विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। कुमार गौरव सर लेकर आ रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के लिए ब्रह्मास्त्र, सवालों की आंधी, तैयारी का तूफान। रेलवे एनटीपीसी जो आपकी डिमांड थी गुरुजी कब करोगे कब करोगे कब करोगे, कि 26 तारीख से आपका ब्रह्मास्त्र मैंने लॉन्च करने जा रहा हूँ। ठीक है, जीके जीएस और करंट अफेयर्स जो है इसके 50 सवाल आपके पेपर में आएंगे। अगर सच में आपने एनटीपीसी सोच लिया है, आप इतने दिनों से हल्ला मचा ही रहे हो, तो अब सुन लो मेरी बात को। 7 दिन भाई साहब, 26 को होगी पहली क्लास, 27 को दूसरी क्लास आपके, 28, 29, 30, ठीक है, और आपके 2 और 3, तो ये आपकी 7 क्लास होने वाली है। जीके जीएस के पिछले जितने भी 15-20 साल के जो पेपर्स आपके हुए हैं एनटीपीसी के, वो सब की सब जो है मैं आपको निपटा दूं। विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। कुमार गौरव सर लेकर आ रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के लिए ब्रह्मास्त्र, सवालों की आंधी, तैयारी का तूफान। रेलवे एनटीपीसी जो आपकी डिमांड थी गुरुजी कब करोगे कब करोगे कब करोगे, कि 26 तारीख से आपका ब्रह्मास्त्र मैंने लॉन्च करने जा रहा हूँ। ठीक है, जीके जीएस और करंट अफेयर्स जो है इसके 50 सवाल आपके पेपर में आएंगे। अगर सच में आपने एनटीपीसी सोच लिया है, आप इतने दिनों से हल्ला मचा ही रहे हो, तो अब सुन लो मेरी बात को। 7 दिन भाई साहब, 26 को होगी पहली क्लास, 27 को दूसरी क्लास आपके, 28, 29, 30, ठीक है, और आपके 2 और 3, तो ये आपकी 7 क्लास होने वाली है। जीके जीएस के पिछले जितने भी 15-20 साल के जो पेपर्स आपके हुए हैं एनटीपीसी के, वो सब की सब जो है मैं आपको निपटा दूं। स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तो आईपीएल का मैच चल रहा है इधर दोस्तों, अपनी लाइफ के लिए संघर्ष चल रहा है। ठीक है, जिंदगी में अगर जीतना है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। आपके पास में हमेशा कंफर्ट जोन उपस्थित होगा, हमेशा आराम देने वाला जोन होगा, लेकिन जो उस समय संघर्ष करेगा वो यकीन मानना वो औरों की तुलना में आगे निकलने वाला होगा। अभी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप आराम से मैच देख सकते हो, एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप मैच को छोड़कर साइड में रखकर मैं आपको स्कोर अपडेट करता रहूंगा। आप उसकी बजाय यहाँ पर क्लास में दिमाग लगाओ, क्योंकि ये आपके भविष्य के निर्माण में सहयोगी साबित होने वाला है। ठीक है, जिंदगी का दोस्तों आईपीएल जो है वो आपको खुद ही लड़ना है, खुद ही खेलना है। आप खुद ही बॉलर हो, आप खुद ही बैट्समैन हो, आप खुद ही एम्पायर हो, और आप खुद ही इस मैच को जीत सकते हो। ठीक है, चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का यहाँ पर क्लास के अंदर। और आप सभी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त उपहार, आप बार बार बोलते हो ना सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया आपके लिए। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो भी आपको बता दूंगा, आपके पेपर तक पीडीएफ जो है वहां पर उपलब्ध रहेंगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करूँ क्लास की। हाँ बिल्कुल, पीयूष, अमर, विकास, श्वेता, विशाल, राहुल, निकिता, सभी का स्वागत है। ठीक है, अभी मुंबई इंडियंस खेल रही है, 80 रन हो चुके हैं, ये आपके लिए सूचना है 6 ओवर के अंदर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। वो मंजिल कहती है, नहीं दोस्तों, हम हमारे अनुसार बोलेंगे इसको कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी
औकात नहीं। एनटीपीसी ब्रह्मास्त्र नंबर 5 आपका मोस्ट वेलकम है। आइए शुरुआत करते हैं इसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने कि भारत में इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण पेड़ कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा में, ट्राम्बे के अंदर है, तिरुवनंतपुरम के अंदर है, या दोस्तों व्हीलर द्वीप जो है यहाँ पर, ठीक है। देखो, जो इसरो का जो रॉकेट लॉन्चिंग पैड आपके वो कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा, ठीक है। यहाँ भी पूछूं आपसे, क्या है आपके यहाँ पर? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कौन सा है? सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है यहाँ पर स्थित, ठीक है। अगर पूछूं आपसे ये कहाँ पर आपके जानते हो आप, तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसका लॉन्चिंग पैड हो गया, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके ट्राम्बे पूछूं आपसे, यहाँ किसका बार्क जाना? तो भाभा जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपके, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है इसका कहाँ पर आपके, तो ये आपके ट्राम्बे महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर है? ट्राम्बे महाराष्ट्र के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके तिरुवनंत पूछूं आपसे, याद कीजिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? तिरुवनंत आपके जो है यहाँ पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपको ध्यान रखना है ना। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो कहाँ पर आपके, ये तिरुवनंतपुरम के अंदर आपको ध्यान रखना है, केरल के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और व्हीलर द्वीप पूछूं दोस्तों आपसे, याद कीजिए। अरे व्हीलर द्वीप पूछूं आपसे, ये कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर। कहाँ पर है? ओडिशा में। इसका नया नाम क्या हो चुका है आपके? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। कौन सा हो चुका है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है। और आप जानते हो इसका यूज कौन करता है? डीआरडीओ इसका यूज करता है अपनी मिसाइल की टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। अपनी जो मिसाइल विसाइल होती है इनकी टेस्टिंग करने के लिए डीआरडीओ जो है वो इसका यूज करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, श्रीहरिकोटा हमारा ठीक आंसर, ध्यान रखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहते हैं? रिपन, एलिनबरो, कॉर्नवालिस और डलहौजी, ठीक है। तो अखिल भारतीय जो सेवाएं इनका जनक किसको बोलते हैं? देखो आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 रिपन दिया हुआ आपके, रिपन याद कीजिए। इल्बर्ट बिलोबात पूछूं आपसे, यह किसके समय हुआ था आपके? यह रिपन के समय हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसको श्वेत विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है, इसको व्हाइट रिवोल्ट भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जनगणना पूछूं आपसे, 10 की आधार पे कब होती है आपके पहली बार? ये भी आपके 1881 में होती है, और यह टाइम भी रिपन का ही टाइम है, ठीक है। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था इसको समाप्त किसने किया? इसको एंड करने वाला आपके रिटन था, इसको लाने वाला कौन था? 1878 में लिटन जो है वो इसको लेकर आए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप, रिपन के समय आपके लोकल गवर्नेंस जो है इसका जनक कौन आपके? तो इसका जनक भी रिपन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लोकल गवर्नेंस का जनक भी रिपन हो गया, ध्यान रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके एलिनबरो पूछूं आपसे, भारत में जो दास प्रथा है इसको समाप्त करने वाले कौन आपके? इसको एंड करने वाले एलिनबरो हैं, 1843 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कॉर्नवालिस की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, तो कॉर्नवालिस नोट कीजिए, आपके जो कॉर्नवालिस है, पहली बात तो इन्हें भारत में पुलिस का जनक कहते हैं, इन्हें भारत में जो आपके सिविल सेवा है इसका जनक कहते हैं, आपके सिविल सेवा का जनक कहते हैं। इन्हें भारत में लिखिएगा कॉर्नवालिस जो आपकी स्थायी बंदोबस्त जो है इसका जनक भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। स्थायी बंदोबस्त जो है इसका जनक भी कहते हैं, नोट कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन डलहौजी पूछूं दोस्तों आपसे, तो नोट कीजिएगा, आपके डलहौजी जो आपके पहली बात तो व्यपगत का सिद्धांत लाने वाला कौन था? हड़पने का सिद्धांत लाने वाला कौन था? यह डलहौजी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, 1853 के अंदर आपके रेलवे की शुरुआत करने वाला कौन था? आपके रेलवे की शुरुआत करने वाला डलहौजी था, और 16 अप्रैल की तारीख थी। अभी रेलवे का मैं अलग से क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें बहुत सारी चीजें आपको लिखाने वाला हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, तो इसके अलावा टेलीग्राफ सेवा शुरू करने वाला कौन था? यह भी आपके यही था, ठीक है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पूछूं आपसे, इसकी स्थापना करने वाला आपकी यही था ना। 1854 के अंदर वुड डिस्पैच जो आपके शिक्षा संबंधित जो था इसको लाने वाला कौन था? आपकी ये भी आपके डलहौजी का नाम आपको ध्यान रखना है। किसका नाम? डलहौजी का नाम ध्यान रखिएगा ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया कॉर्नवालिस, हमारा सी जो है वो करेक्ट दोस्तों आंसर, ठीक है। आपसे सवाल पूछे कि भारत के संविधान में किस आर्टिकल में
ऑल इंडिया सर्विस जो है इसकी बात है, ठीक है। भारत के संविधान के किस आर्टिकल में अखिल भारतीय सेवा जो है इसका प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद नंबर 312। किसमें? अनुच्छेद 312 में। और भारत में वर्तमान में 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं, आईएएस, आईपीएस और आपके आईएफएस, ठीक है। इंडियन आपके आईएएस हो गया, आईपीएस आपके पुलिस सर्विस हो गई, और आईएफएस जो आपके कौन सी आपके फॉरेस्ट सर्विस हो गई, ठीक है, जो आपकी वन सेवा है वो हो गई, ठीक है। तो भारत में वर्तमान में 3 क्या है आपके वन सेवा है वो हो गई, ठीक है। तो भारत में वर्तमान में 3 क्या है आपके 3 भारत में वर्तमान में ऑल इंडिया सर्विस है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारे यहाँ पर एक आयोग कौन सा है? यूपीएससी हमारे यहाँ आयोग है, अनुच्छेद 315 के अंदर इसका उल्लेख है। और धौलपुर हाउस दिल्ली जो है ये इसका क्या है आपके धौलपुर हाउस दिल्ली, यहाँ पर इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी स्थापना भारत में ली आयोग जो है इसकी सिफारिश पर होती है, ध्यान रखना आपके ली आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। इसके पहले हेड कौन था आपके? इसके पहले चेयरमैन जो है सर रोस बर्कर जो है ये इसके पहले चेयरमैन थे। और वर्तमान पूछूं आपसे तो वर्तमान में अजय कुमार जो है ये इसके वर्तमान में हेड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, कार्यकाल पूछूं आपसे कितना दोस्तों आपके? तो कार्यकाल जो है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की एज जो है ये कार्यकाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूपीएससी के बारे में 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं ना। आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकेराइड शर्करा का एक ग्रुप है? स्टार्च है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है और माल्टोज है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों आपके। देखो, सैकेरॉइड का मतलब होता है शर्करा, ठीक है। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, जिसमें केवल एक ही टाइप का हो वो आपके मोनोसैकेराइड होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल लिखिए आप लोग ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड आपके शर्करा है, ध्यान रखना है, ठीक है। C6H12O6 है ना, इसे बोलते हैं ब्लड शुगर। क्या हमारे खून में जो मिलती है आपके वह ब्लड शुगर कौन सी आपके? वो ग्लूकोज है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे आप फ्रक्टोज लिखिए। आपके फ्रक्टोज भी क्या है दोस्तों? मोनोसैकेराइड आपके फ्रक्टोज है, ठीक है। इसे बोलते हैं फ्रूट शुगर। क्या बोलते हैं? फ्रूट शुगर कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है आपके, ये आपके मोनोसैकेराइड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके कुछ होते हैं डाइसैकेराइड। कौन से होते हैं? डाइसैकेराइड, जिसमें आपके दो तरह के अणु आपके शामिल होंगे, उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड, ठीक है। जैसे कि आपके सुक्रोज हो गया। कौन सा? सुक्रोज है ना। सुक्रोज किससे बनता है? सुक्रोज बनता है ग्लूकोज प्लस आपके लिखना आपके सुक्रोज किससे बनता है आपके? तो लिखिए ग्लूकोज प्लस आपके फ्रक्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से सुक्रोज बनता है। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए दोस्तों ना, आप जो है इसको ऐसे याद कर लीजिए आपके कि गर्लफ्रेंड पे शक मत करना, ठीक है। गर्लफ्रेंड पे शक मत करना, ठीक है। G फॉर ग्लूकोज, F फॉर फ्रक्टोज और शक फॉर आपके सुक्रोज हो गया, ठीक है। पहली बात तो इसी सुक्रोज को क्या बोलते हैं? आपके सुक्रोज को आपके टेबल शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप जो चीनी खाते हो ना वो कौन सी होती है? सुक्रोज होती है, ठीक है। इसी सुक्रोज को हम जो है इनवर्ट शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्ट शुगर कहते हैं। इसी को हम आपके कैन शुगर कहते हैं। गन्ने से मिलने वाली शुगर जो है वो यही है, ठीक है। जो आप चीनी खाते हो ना वो कौन सी आपकी यही होती है ना, जो आप चीनी खाते हो वो आपके कैन शुगर, टेबल शुगर, इनवर्ट शुगर आपकी यही होती है, ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। एक अगला नाम लिखिए आप माल्टोज का लिखोगे। अगला नाम लिखिए दोस्तों आप माल्टोज, ठीक है दोस्तों। माल्टोज किससे बना होता है? माल्टोज जो है यह ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है। किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से माल्टोज बनता है। जीजा माल है, ठीक है, लिखना आपके जीजा माल है ना, लिखिए जीजा के पास माल है, लिखना जीजा के पास माल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीजा के पास दोस्तों माल है ना, देखो ऐसे याद कर लीजिए इसको। G फॉर ग्लूकोज और माल का मतलब हो गया माल्टोज, ठीक है। तो माल्टोज हो गया क्या आपके? माल्टोज हो गया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज हो गया। ये आपके डाइसैकेरॉइड हो गए, ठीक है, ये डाइसैकेरॉइड हो गए आपके। और एक होती है आपके क्या? एक होती है पॉलीसैकेरॉइड, ठीक है, जिसमें बहुत सारे आपके क्या हो? शर्करा हो, इसको बोलते हैं पॉलीसैकेरॉइड, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लिखिए आप आपके स्टार्च, ठीक है।
एक एग्जाम्पल दोस्तों स्टार्च लिख दीजिए। जो मनुष्य है, इस मनुष्य में जो भोजन संचय होता है वो किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में दोस्तों। सॉरी, जो आपके पादप हैं आपके, उनमें जो भोजन संचय होता है वो किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में, ठीक है। इसी को हम लोग मांड कहते हैं। क्या बोलते हैं? मांड, ठीक है। एक होता है आपके ग्लूकागोन। क्या होता है? ग्लूकागोन होता है, ठीक है। एक आपके कौन सा होता है? ग्लूकागोन होता है। सवाल पूछूं आपसे, एक होता है कौन सा? एक होता है आपके काइटिन। क्या होता है? काइटिन होता है, ठीक है। देखो काइटिन जो होता है आपके, काइटिन आपके कवक में होता है। किसमें? काइटिन कवक में होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कवक की जो कोशिका भित्ति है वो किससे? काइटिन से बनती है, ठीक है। कवक की जो कोशिका भित्ति है काइटिन से बनती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आपके मनुष्य में होता है। किसमें होता है? मनुष्य में होता है। ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। कहाँ पर होता है आपके? ये लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। स्टोर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एग्जाम में सवाल आपके बन सकता है ना। तो देखो स्टार्च नहीं होगा, सुक्रोज नहीं होगा, माल्टोज नहीं होगा, ग्लूकोज ऑप्शन नंबर भी आपका ठीक आंसर होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में है ना? उत्तराखंड के अंदर है, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, ठीक है। चार ऑप्शन। अच्छा, पौधों में सेलुलोज। देखो पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? ये आपके सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। पौधों की जो कोशिका भित्ति आपकी किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे देखिएगा, आपके धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में? उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, दोस्तों राजस्थान। देखो अगर पूछूं आपसे उत्तराखंड में चोटी कौन सी आपके, यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? नंदा देवी यहाँ की हाईएस्ट पीक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश पूछूं आपसे, यहाँ पर चोटी का नाम आपके धूपगढ़ है। और किसकी चोटी? आपके सतपुड़ा जो पर्वत है आपके, इसकी चोटी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। धूपगढ़ है, सतपुड़ा पर्वत आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तमिलनाडु पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके दोदा बेटा चोटी नोट करना, आपकी किसकी है? यह है नीलगिरी की। किसकी? आपके जो नीलगिरी पर्वत है आपकी, इसकी हाईएस्ट पीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान पूछूं आपसे तो लिखना आपके माउंट आबू। पूछूं आपसे यहाँ पर चोटी कौन सी है? यहाँ चोटी का नाम है गुरु शिखर। और किसकी हाईएस्ट पीक है? ये आपकी, ये अरावली की हाईएस्ट पीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही सवाल पूछे कि आपसे कि प्रायद्वीपीय जो भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है आपके? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो हाईएस्ट पीक है, इसका नाम क्या लिखना आपके दोस्तों? इसका नाम आपके अनाईमुड़ी का है। प्रायद्वीपीय भारत की जो हाईएस्ट पीक है, इसका नाम अनाईमुड़ी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुड़ी, ठीक है। झारखंड पूछूं आपसे, यहाँ पर कौन सी आपके? तो झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी कौन सी है? पारसनाथ चोटी जो आपके, जिसको आप संवेद शिखर कहते हो, जैन धर्म का पवित्र स्थान है, ये आपके किसकी? आपके झारखंड की हाईएस्ट पीक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर, धूपगढ़ किसकी हो गई? आपके धूपगढ़ जो आपके, ये आपके मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर। इसको थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे चलिए, निम्नलिखित में से भारतीय रेलवे का शुभंकर कौन सा है? ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, स्पेशली फॉर रेलवे। क्या है? स्पेशली फॉर रेलवे जो है, ये सवाल आपके सामने, ठीक है। स्पेशली फॉर रेलवे का सवाल है, इसको आपको पूरे ध्यान से देखना। मैं इसमें आपको 15-20 फैक्ट लिखाने वाला हूं दोस्तों एक साथ में, ठीक है। आराम से पूरी शिद्दत से क्लास को आपको देखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, रेलवे की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, क्योंकि देखो आपका एग्जाम होने जा रहा है, तो हो सकता है आपसे यही सवाल पूछ ले, ठीक है। दोस्तों रेलवे की बात करें आपसे, तो रेलवे का पहला पॉइंट तो हम इसी की बात दोस्तों कर लेते हैं आपके, कि जो रेलवे है हमारा, इसका शुभंकर क्या होगा आपके? तो इसका शुभंकर दोस्तों आपके भोलू जो है, इसका शुभंकर, ठीक है। दोस्तों भोलू एक हाथी है। क्या है? भोलू एक हाथी है। और रेलवे की जो आपके 150वीं वर्षगांठ थी, उस उपलक्ष्य में इसको बनाया गया था आपके, और एक ट्रेन गार्ड के रूप में इसको बनाया गया, ठीक है। तो रेलवे का शुभंकर क्या है? इसका मैस्कोट क्या है? तो ध्यान आपके, इसका शुभंकर आपके क्या है? भोलू है आपके। और भोलू क्या है दोस्तों? हाथी है, लिखना हाथी है। और ये ट्रेन गार्ड है। क्या है? एक ट्रेन गार्ड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक ट्रेन गार्ड है, ये आपको नोट करना है। भोलू हाथी जो है, ये हमारा शुभंकर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों लिखिए, रेलवे जो है, आपके सवाल पूछूं आपसे, इस आपके रेलवे आपके पहली जो ट्रेन है वो कब भारत में स्टार्ट होती, लिखना आपके। तो जो पहली ट्रेन स्टार्ट हुई थी, अब आपका रेलवे का एग्जाम है तो आपको थोड़ा बहुत इसमें डेट भी ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिखना 16 अप्रैल 1853। कब स्टार्ट होती है? 16 अप्रैल
53 को आपके रेलवे की जो पहली ट्रेन आपकी स्टार्ट होती है, पैसेंजर ट्रेन आपके कहाँ से कहाँ के बीच में स्टार्ट होती है, मुंबई से थाने के बीच स्टार्ट होती है। कितने किलोमीटर चलती है आपके, 34 किलोमीटर। कितनी चलती है, 34 किलोमीटर चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे आपकी कि इसमें कौन कौन से जो इंजन थे इनका उपयोग किया गया, ठीक है। सवाल पूछो कि इसमें कौन कौन से जो इंजन है आपके, पहली बात तो इसमें 3 भाप के इंजन जो थे इनका यूज किया गया, 3 स्टीम इंजन जो है इनका दोस्तों इसमें उपयोग किया गया, ठीक है। और वो 3 भाप के इंजन कौन कौन सा आपके, एक का नाम है साहिब, क्या नाम है, एक का नाम साहिब है, एक का नाम है सुल्तान, क्या नाम है आपके, साहिब और सुल्तान लिखिएगा। 3 भाप के इंजन का यूज हुआ आपके, एक का नाम साहिब है, एक का नाम सुल्तान, एक का नाम सिंध, क्या नाम है, सिंध, ठीक है। तो सवाल पूछो कि भाई कितने 3 रेलवे इंजन जो थे आपके, 3 भाप इंजन का यूज हुआ है, साहिब, इसमें जोन कितने हैं, 18 जोन रेलवे के अंदर वर्तमान में, ठीक है। 18 में लेटेस्ट पूछूं आपसे कौन सा है, तो 18 में लेटेस्ट का नाम लिखिएगा आपके कौन सा है, तो जो साउथ कोस्ट रेलवे आपकी वो लेटेस्ट हो गया, ठीक है। साउथ आपके सदर्न कोस्ट रेलवे जो है, सदर्न कोस्ट रेलवे ये आपका लेटेस्ट हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको 2019 में स्थापित किया गया था। दक्षिणी तटीय रेलवे, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, दक्षिणी तटीय रेलवे कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाला कौन सा था आपके, 17वें नंबर वाला कौन सा था आपके, लिखना कोलकाता जो मेट्रो है आपकी, नंबर 17 कौन सा है, कोलकाता जो मेट्रो है ये नंबर 17 है। मेट्रो में दोस्तों केवल एकमात्र ही है, ठीक है। सवाल पूछे ना कि मेट्रो में से कौन सा मेट्रो जो है वो रेलवे का जोन आपके, तो यही रेलवे का जोन है, एकमात्र मेट्रो, नंबर 17 नंबर का ये रेलवे जोन था, ठीक है। दिल्ली मेट्रो नहीं करना है, ये वाला करना है आपको, एग्जाम में थोड़ा बहुत इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा मेट्रो आपके, कोलकाता मेट्रो आपके 17वें नंबर का रेलवे जोन है। एग्जाम में सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर भी पूछ सकता है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके रेलवे पूछूं आपसे, तो रेलवे जो आपके यहाँ पर यूनेस्को की बात करूं आपसे, तो यूनेस्को में दोस्तों आगे लिखता हूं, चलो लिखना आपके, यूनेस्को की बात करूं रेलवे से कि कौन कौन सी चीजें यूनेस्को में रेलवे शामिल है आपके, तो लिखिएगा 4 चीजें यूनेस्को की, यूनेस्को के अंदर रेलवे से आपके 3 तो दोस्तों हमारे रेलवे शामिल आपके, एक लिखिएगा, एक है नीलगिरी रेलवे, कौन सा है, नीलगिरी रेलवे आपके, एक लिखिए आप दार्जिलिंग रेलवे, कौन सा है, दार्जिलिंग रेलवे आपके, और एक लिखिए आप कालका शिमला, कौन सा हो गया, कालका शिमला रेलवे, ठीक है। नीलगिरी रेलवे आप जानते हो कहाँ पर, साउथ इंडिया में हो गया, और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में हो गया, और कालका शिमला जो है आपके कहाँ पर हो गया, ये आपके हिमाचल प्रदेश में हो गया, ठीक है। अब रेलवे का दोस्तों एग्जाम है तो आपसे ये भी पूछ सकता है यहाँ पर कि ये तीनों की तीनों आपके कब कब शामिल हुए, सवाल पूछ सकता है, ठीक है। देखो नीलगिरी जो आपके 2005 में शामिल हुआ, कब हुआ है, नीलगिरी जो रेलवे आपकी यूनेस्को में 2005 में शामिल हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दार्जिलिंग पूछूं आपसे, ये 1999 के अंदर शामिल होता है, नोट करना आपके, दार्जिलिंग वाला आपके 1999 में शामिल हुआ, पूछ सकता है, ठीक है। और 2008 में आपके जो कालका शिमला है वो शामिल हुआ। सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि चारों में से कौन पहले शामिल हुआ, ठीक है। तो चौथा कौन सा होगा, चौथा आपके नंबर 4 लिखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, कौन सा है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो है ये आपके नंबर 4 हो गया, ठीक है। और ये है कहाँ पर आपके, ये है मुंबई के अंदर, कहाँ पर है, ये है मुंबई के अंदर है, और कब शामिल हुआ, 2004 के अंदर, ठीक है। देखो सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई इन चारों में से कौन पहले शामिल हुआ, ठीक है। तो नीलगिरी 2005, दार्जिलिंग 1999, कालका शिमला 2008, छत्रपति शिवाजी 2004, ठीक है। चारों में पहले कौन शामिल हुआ आपके, दार्जिलिंग रेलवे शामिल हुआ, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, वो वाले गाने वाला शामिल हुआ, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखिए आपके, अगर सवाल पूछूं आपसे रेलवे दोस्तों आपके इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इकाई कहाँ कहाँ पर, ये निश्चित सवाल बनता है एग्जाम में ना, ये सवाल निश्चित बनता है, नोट कीजिएगा दोस्तों। देखो पहला क्वेश्चन लिखिए आपके, डीजल इंजन पूछूं आपसे, ये कहाँ बनते हैं आपके भारत में, ठीक है। अगला लिखिए आपके इलेक्ट्रिक जो आपके लोकोमोटिव है, आपके इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो इंजन है ये कहाँ बनते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। ये इंजन भारत में कहाँ बनते हैं, ये अगला क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 3 पूछूं आपसे, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है,
तो रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है ये आपको बताना है, ठीक है। नंबर 4 पूछूं आपसे दोस्तों, आपके नंबर 4 लिखिए आपके मॉडर्न आपके आधुनिक रेल आपके पूछूं आपसे, जो आधुनिक रेल फैक्ट्री है वो कहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। जो मॉडर्न आपके रेल फैक्ट्री आपके कहाँ पर बताना है, ठीक है। नंबर 5 पूछूं आपसे इंटीग्रेटेड आपके जो है कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। जिसको आईसीएफ कहते हैं, क्या बोलते हैं, आईसीएफ कहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। नंबर 6 पूछूं दोस्तों आपसे नंबर 6 सवाल पूछा जाए आपसे तो बताओ, यही बहुत है दोस्तों आपके, यही 5 तो पूछते हैं आपसे एग्जाम में, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन देखना आपके, डीजल इंजन कहाँ पर आपके, डीजल इंजन जो आपके कहाँ पर, बनारस में, कहाँ पर है, डीजल इंजन बनारस में, ठीक है। इलेक्ट्रिक पूछूं आपसे कहाँ पर, चित्तरंजन में, कहाँ पर है, चित्तरंजन मतलब पश्चिम बंगाल में, ठीक है। रेल कोच फैक्ट्री पूछूं कहाँ पर, कपूरथला, कपूरथला कहाँ पर आपके, कपूरथला हो गया पंजाब में, कहाँ हो गया, पंजाब के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक रेल फैक्ट्री पूछो कहाँ पर आपकी, ये हो गया रायबरेली, कहाँ है, रायबरेली कहाँ पर हो गया, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री पूछूं आपसे, ये चेन्नई के अंदर, कहाँ पर है, चेन्नई के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 5 सवाल एग्जाम में आपसे पूछ लेता है बार बार। मैंने दोस्तों आपको एक साथ में पांचों के पांचों नोट करवा दिए। डीजल वाला पूछे, इलेक्ट्रिक पूछे आपसे, रेल कोच फैक्ट्री पूछे, मॉडर्न पूछे आपसे, या आईसीएफ पूछे, आपको पांचों की पांचों आपको ध्यान रखनी है कहाँ कहाँ पर एग्जाम में सवाल पूछे तो आपको करके आना है पांचों के बारे में, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा रेलवे के बारे में मैंने कुछ बातें आपको आज जो है यहाँ पर नोट करा दी, ठीक है। चलिए आंसर हमारा क्या हो गया, भोलू हाथी हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नीति आयोग का वर्तमान सीईओ कौन है, ठीक है। देखिए जो नीति आयोग है आपके, इसका वर्तमान सीईओ की बात करूं मैं आपसे, तो नीति जो आयोग है यह पहली बात तो किसके स्थान पर आ गया है, योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है। हाँ भाई मैच का स्कोर दिखाओ फटाक से, योजना आयोग के स्थान पर कौन आया, नीति आयोग आ गया, ठीक है। तो जो नीति आयोग है वो किसके स्थान पर आया है, योजना आयोग के स्थान पर आया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो योजना आयोग जो है आपके, पहले 2 बातें इसके बारे में नोट कर लो मेरे साथ, ठीक है। देखो पहली बात तो नंबर फर्स्ट पॉइंट आपके स्थापना होती है 1950 के अंदर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इसका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री इसका हेड होता है, ठीक है। नंबर 3 पूछूं आपसे दोस्तों, इसमें क्या है, एक उपाध्यक्ष भी इसके अंदर होता है, ठीक है। अच्छा 132 रन हो गए भाई साहब, 1 विकेट हुआ है, 11 ओवर दोस्तों हो गए, ठीक है। सूर्य कुमार खेल रहे हैं और रोहित शर्मा खेल रहे हैं, ठीक है। भाई साहब मैंने जब आपके आईपीएल चालू हुआ था ना दोस्तों, आपके चालू नहीं हुआ था तब मैंने कहा था इस बार आईपीएल आपके मुंबई जीतने वाली है, ठीक है। और मुझे लग रहा है मुंबई दोस्तों फाइनल में पहुंच जाएगी, और अगर मुंबई फाइनल खेलती है तो फाइनल मुंबई जीतने वाली है, आप है ना, ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात को, है ना। तुम तो दुआ करना आरसीबी वालों मुंबई फाइनल पहुंचे ही नहीं, ठीक है। हाँ फाइनल में मुंबई को हराना बहुत ही भारी खेल पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए तो 1950 और पीएम इसके हेड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके स्थान पर आ गया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये दोस्तों कब आता है आपके, 1 जनवरी 2015 को आता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसका हेड कौन होता है आपके, तो खुद प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं, ठीक है। इसका उपाध्यक्ष पूछूं आपसे कौन है, तो पहला जो उपाध्यक्ष कौन था इसका, फर्स्ट उपाध्यक्ष इसका अरविंद पनघड़िया था, ठीक है, नोट कीजिए ना। इसका पहला उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया, और इसका जो अंतिम अभी जो वर्तमान में आपके कौन है, वर्तमान में सुमन बेरी आपके वर्तमान में, ठीक है, ध्यान रखना ना। इसके सीईओ की बात करूं मैं आपसे, तो पहले सीईओ कौन थे इसके, सिंधु खुल्लर जो है आपके पहले सीईओ है ना, सिंधु खुल्लर पहले सीईओ है। और वर्तमान में कौन आपके, तो वर्तमान में आपके VBR सुब्रमण्यम जो है आपके वर्तमान में क्या आपके, वर्तमान में सीईओ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्तमान में BBR सुब्रमण्यम जो आपके वर्तमान में सीईओ, आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके योजना आयोग के पूछूं आपसे, योजना आयोग के दोस्तों आपके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अच्छा इसके अंतिम अध्यक्ष कौन थे आपके, इसके अंतिम अध्यक्ष पूछूं आपसे कौन थे, तो नरेंद्र मोदी जी थे, इन्होंने समाप्त कर दिया इसको आकर के, ठीक है। अगला इसके पहले आपके उपाध्यक्ष कौन थे, लिखना आपके, इसके फर्स्ट उपाध्यक्ष थे आपके गुलजारी लाल नंदा, कौन थे, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। और इसके अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे आपके, इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, कौन थे,
मोंटेक सिंह अहुलवालिया, ये इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। देखो हमें ये तो याद होता है ना, हमें ये तो याद होते हैं, ठीक है, पर हम ये भूल जाते हैं ना, हम योजना आयोग के भूल जाते हैं, ये हमको याद होते हैं। तो दोनों आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, कि पहला उपाध्यक्ष अंतिम आपके अध्यक्ष है ना, पहला उपाध्यक्ष अंतिम उपाध्यक्ष, ठीक है। यहाँ भी हेड कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है, पहला अंतिम दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो मैंने पूछा आपसे आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, BBR सुब्रमण्यम जो आपके ठीक आंसर है। नीति आयोग किस सिद्धांत पे काम करता है, नीति आयोग जो आपके सहकारी संघवाद, किस सिद्धांत पे काम करता है, सहकारी संघवाद जो है इस सिद्धांत पे काम करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस सिद्धांत पे काम करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। दोस्तों आपके सवाल पूछूं आपसे, यहाँ पर आपके सामने जो है वो आपके सामने 200 रंग जो आपके, इनको बोलते हैं हम प्राइमरी रंग कहते हैं, प्राथमिक रंग कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछे आपसे तो कौन कौन से आपके प्राथमिक होने वाला है, RGB होने वाला है, ठीक है। तो R फॉर रेड क्या होगा, R फॉर दोस्तों रेड होने वाला है, और G फॉर आपके ग्रीन होने वाला है, और B फॉर आपके ब्लू होने वाला है, क्या ब्लू, ठीक है। तो RGB जो है आपके, ये आपके प्राथमिक रंग होंगे, ठीक है। और जब इन तीनों को आपस में मिला देंगे तो बनेगा व्हाइट, क्या बनेगा, व्हाइट बनेगा, ठीक है। जब आप RGB को मिलाओगे आपस में तो बनेगा व्हाइट, है ना। तो रेड ग्रीन ब्लू ये तीनों व्हाइट, आपके तीनों प्राइमरी रंग होंगे, ठीक है। तीनों को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, आपके व्हाइट बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। तो लिखना आपके, मैंने कहा लाल हरा नीला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंसर आपके लाल हरा नीला जो आपके ये कैसे होने वाले हैं, ये प्राइमरी रंग होंगे, ठीक है। वही सवाल अगर आपसे पूछूं जो आपके पेरिस ओलंपिक है दोस्तों, इस पेरिस ओलंपिक की बात करूं मैं आपसे, इस पेरिस ओलंपिक जो शुभंकर है, जो मैस्कोट है, अगर बात की जाए मैस्कोट जो है आपके, यह क्या आपके फ्रिज है, ठीक है। और फ्रिज टॉपी पूछूं आपसे, सो इसमें कौन कौन से रंग आपके, तो इसमें दोस्तों आपके, इसमें रेड रंग है, इसमें आपके दोस्तों आपके ब्लू रंग है, और इसमें कौन सा आपके व्हाइट रंग है, ठीक है। तो रेड ब्लू और व्हाइट जो आपके तीनों रंग इसके अंदर, आपको ये भी ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने कक्ष दोस्तों होते हैं, ठीक है। मछली में कुल मिला के जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, सवाल आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों ना। दोस्तों मान लो ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका हार्ट है, और इस दोस्तों हार्ट में कितने चैम्बर हैं हमारे पास, वर्तमान में हमारे पास 4 चैम्बर, ठीक है। आपके मेरे हार्ट में कितने चैम्बर, 4 चैम्बर, ठीक है। 2 आलिंद और 2 आपके नीले हैं, क्या है, 2 आलिंद और 2 नीले, ठीक है। तो जो मनुष्य होता है, इस मनुष्य के हार्ट में 4 चैम्बर दोस्तों होते हैं, ठीक है। चाहे पक्षी पूछूं आपसे, इसके भी हार्ट में कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। मगरमच्छ के हार्ट में भी कितने होते हैं आपके, इसमें भी 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। वहीं सांप के बारे में पूछूं आपसे, सांप है दोस्तों, मेंढक है आपके, इनके बारे में पूछूं आपसे, इनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है। जो मछली होती है इसके हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं ना, जो मछली है इसके हार्ट में 2 चैम्बर है, ठीक है। और वहीं अगर सवाल पूछूं आपसे, कॉकरोच जो है आपके, इसके हार्ट में कितने होते हैं, 13 चैम्बर होते हैं भाई साहब, ना। कॉकरोच जो है इसके हार्ट में 13 चैम्बर होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तेरे हार्ट में भी 4 ही है, अरे डोपा तू मनुष्य नहीं है क्या, कोई शक तुझे, अगर तू इस कैटेगरी में दोस्तों नहीं है तो फिर यहाँ बात करूँ मैं आपसे कि सांप है, मेंढक है, तू मछली है, कॉकरोच है, तू कौन सी कैटेगरी में आएगा बता। अगर इसमें नहीं तू आ पा रहा है, मनुष्य पक्षी मगरमच्छ में तू नहीं आ पा रहा है, तो फिर यहाँ पर लेकर आऊँ तेरे को, सांप में लाऊं, मेंढक में लाऊं, मछली में लाऊं, कॉकरोच में लाऊं, ठीक है। भाई साहब इसके पास दोस्तों बहुत तगड़ा है ना, इसके पास देखो 13 चैम्बर है, इसमें आना चाहेगा तू, बता, ठीक है। तो लिखिए, हमने आपसे कहा कि मछली के चैम्बर, मछली के हार्ट में कितने चैम्बर हो गए आपके, तो इसमें आपके 2 चैम्बर, ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगला दोस्तों पॉइंट देखिए आपके, अगर आपसे सवाल यहाँ पर ये पूछ ले दोस्तों आपसे कि यहीं पर दोस्तों आपके जो है, यहाँ पर आपके एक बिंदु होता है, इसको बोलते हैं SA नोड, क्या बोलते हैं, SA नोड कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिनो आर्टिकल नोड कहते हैं इसे, बोलते हैं आपके, जहां से हमारी हार्ट बीट स्टार्ट होती है, वह आपके नोड कौन सा, आपके वह जगह कौन सी है, वो SA नोड है, ठीक है। आप लोग ये कहते हो कि गुरुजी मेरी तो हार्ट बीट किसी और पर डिपेंड है, सब दोस्तों गप्पबाजी है, ठीक है। आपकी हार्ट बीट यहाँ पर डिपेंड है ना, हाँ, इसका क्रेडिट किसी और को मत दो, ठीक है, कि तेरे कारण मेरा दिल धड़कता है ना, रसगुल्ला जिस दिन दोस्तों
ये गुस्से में आ गया ना आपके, और इसने बोला कि ठीक है बाय बाय मैं जा रहा हूँ, तू धड़का ले अपना दिल, ठीक है। हाँ, टाइम टाइम फिक्स हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये हार्ट बीट है, इसको बोलते हैं, इस हार्ट का पेस मेकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हार्ट का पेस मेकर कहते हैं शिनो आर्टिकल नोड को, है ना, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ से आपकी हार्ट बीट जो है वो दोस्तों स्टार्ट होती है। एग्जाम में सवाल पूछे। अगला दोस्तों आपके हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, अगर मैं बात करूं मैं इसकी आपकी, हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, नोट कीजिएगा, वो एक तो बंद होता है, क्लोज होता है, और एक दोहरा होता है, ठीक है। हार्ट में सो आपके ब्लड आपके 2 बार आता है, और 2 बार आपके हार्ट में ब्लड आता भी है, बाहर भी जाता है। 2 बार आता है, 2 बार बाहर जाता है, इसलिए इसको दोहरा कहते हैं, ठीक है। इसको इसको देने वाले कौन था, आपके विलियम हार्वे जो है, ये इसको देने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रक्तदाब पूछूं आपसे, ब्लड प्रेशर पूछे आपसे, ये होता है 120/80 होता है, ठीक है। आप नापते किससे उसको, स्फेग्नो मैनोमीटर से नापते हो, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब दोस्तों आपके हार्ट में संकुचन होता है आपकी, ये ऐसे काम करता है, ठीक है, ये आपके ऐसे काम करता है, ठीक है, ये ऐसे काम करता है, ठीक है। जब संकुचन होता है तो आपके प्रेशर अधिक होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं आपके सिस्टोल डायस्टोल, तो ऐसे काम करता है, ठीक है, ये ऐसे काम करता है ना। तो देखिएगा आपके, मैंने पूछा 120 कब होता है आपके, संकुचन में 120 होगा, ठीक है। संकुचन जो होता है सिस्टोल कहते हैं, इसमें 120 होता है, ठीक है। 80 कब होगा आपके, जो प्रसरण होता है आपके, डायस्टोल जो होता है, इसमें 80 होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संकुचन में 120 होता है, और डायस्टोल आपके जो है उसमें क्या होता है, 80 होता है। सवाल पूछे कि भाई दोस्तों कौन, यहाँ पर देखा आपने ब्लड प्रेशर नापते तो आपके ठू सू सू करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं उसको, यहीं क्यों लगाते हैं दोस्तों, यहाँ क्यों नहीं लगाते उसको, यहाँ क्यों नहीं लगा लेते उसको, जांग में क्यों नहीं लगाते उसको, सोच के देखा आपने, क्योंकि यहाँ पर एक धमनी होती है, ब्रेकियल धमनी, ठीक है। तो नोट कीजिएगा, ब्लड प्रेशर किससे नापते हैं, ब्लड प्रेशर जो आपके, यह ब्रेकियल धमनी जो होती है इससे नापते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर किससे नापते हैं, ब्रेकियल धमनी से नापते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला पॉइंट पूछूं आपसे, देखो अगर पूछूं आपसे किडनी जो होती है, इसकी इकाई क्या होती है, लिखना आपके, किडनी की इकाई होती है नेफ्रॉन, क्या होती है, नेफ्रॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे नेक्स्ट, आपके सुनो, अगर किडनी खराब हो जाए, किडनी का काम क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण, जो आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन काम किसका, किडनी का काम होता है, ठीक है। और जो आपके हार्ट है, इसका काम क्या होता है, हार्ट का काम होता है रक्त को पंप करना, क्या होता है, रक्त को पंप करना जो है ये हार्ट का काम है, ठीक है दोस्तों। हार्ट एक मोटर है, ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि हार्ट का जो काम है वो क्या होता है, आपके रक्त का शुद्धिकरण होता है, नहीं रसगुल्ला, हार्ट दोस्तों मोटर है, ब्लड को पंप करना काम होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं आपकी जो किडनी होती है, इसका काम क्या है, इसका काम होता है अल्ट्रा, आपके क्या होता है, अल्ट्रा आपके जो है प्यूरिफिकेशन काम इसका होता है, ध्यान रखना, ठीक है। किडनी खराब अगर हो जाए तो क्या होगा, तो ब्लड को बाहर निकालना पड़ेगा, एक मशीन आती है, इसका नाम आपके डायलिसिस मशीन होता है, और इसके अंदर ब्लड को शुद्ध करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, लंग्स पूछूं आपसे, इसका दोस्तों काम क्या आपके, सो लंग्स पूछूं आपसे, नोट करना, आपके लंग्स की जो इकाई होती है वो क्या होती है, आपके एल्वुलाई, क्या होती है, एल्वुलाई लंग्स की इकाई होती है, हिंदी में इसको कूपिका कहते हैं, क्या बोलते हैं, कूपिका कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लंग्स की इकाई क्या होती है, एल्वुलाई होती है, इसे क्या बोलते हैं, कूपिका कहते हैं, ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहे पर जंग लगना दोस्तों एक सामान्य उदाहरण है, किसका है, भौतिक परिवर्तन का, ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन का, रासायनिक परिवर्तन का, ऊष्मा शोषी रिएक्शन का, ठीक है। देखो आपके दो तरह के चेंज होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन, क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है, और एक होता है रासायनिक परिवर्तन, क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन दोस्तों, है ना। देखो जिसमें दोस्तों आपके जो जो रिएक्शन है दोनों ओर चले, ठीक है, जो रिएक्शन दोनों ओर चले वो होती है भौतिक परिवर्तन, ठीक है। एग्जाम्पल दोस्तों आपके, एग्जाम्पल पूछूं आपसे दोस्तों, बर्फ थी आपके, बर्फ को आपने पिघला दिया, पानी बन गया, ठीक है, और बर्फ को आपने वापस जमा दिया, पानी को वापस जमाया, बर्फ बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपके दोस्तों। आपके नेक्स्ट देखिए, आपके नेक्स्ट पूछूं आपसे, नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने पानी था, आपने इस पानी को गर्म किया, भाप बन गया, ठीक है, भाप को वापस ठंडा किया, पानी बन गया, ठीक है। तो दोनों ओर चलने वाली रिएक्शन है, ठीक है, आपके इधर भी चल रही है, इधर भी चल रही है, ठीक है। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम आपके उत्क्रमणीय अभिक्रिया, क्या बोलते हैं आपको, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं,
उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये होता है फिजिकल चेंज। क्या होता है? फिजिकल चेंज, ठीक है। और सो आपके जो केवल एक साइड चला, आपके वन साइड चले आपके, उसको बोलते हैं रासायनिक चेंज, ठीक है। मतलब कि दोस्तों यहाँ से यहाँ तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ से वापस यहाँ पर नहीं बन पाएगा, ठीक है। जैसे आपके पास दूध था दोस्तों, आपने इस दूध से दही बना दिया, ठीक है, पर आप अब वापस दही से दूध नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो आपके पास दूध था, आपने इससे पनीर बना दिया, ठीक है, लेकिन आप वापस पनीर से दूध नहीं बना पाओगे दोस्तों ना, आप वापस पनीर से दूध नहीं बना पाओगे, ठीक है। दोस्तों लकड़ी थी आपके, आपने इसको जला दिया, ठीक है, जला दिया आपके और कोयला बन गया, ठीक है। इस कोयला से आप वापस जो है लकड़ी आप नहीं बना पाओगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों पॉइंट आपके पास में, अगर सवाल दोस्तों पूछूं आपसे इसके अलावा आपके पास कच्चा फल था, आपके कच्चा फल था दोस्तों, ये पक गया, ठीक है, कच्चा फल था आपके पास में, यह पक गया आपके, तो वापस आप कच्चा फल नहीं बना पाओगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये होता है केमिकल चेंज, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए आप सवाल में दोस्तों, सवाल पूछेगा आपसे एग्जाम्पल वाला, ठीक है। देखो सवाल अगर आपसे यह पूछे दोस्तों, आपके दहन पूछूं आपसे, किसका है? दहन पूछूं आपसे दोस्तों, पकना पूछूं आपसे, पकना पूछूं आपसे, सड़ना पूछूं आपसे, देखिए सड़ना दोस्तों आपके, तो दहन है, पकना है, सड़ना है, जंग लगना, ठीक है। जंग लगना दोस्तों आपके, जंग लगना हो गया आपके, जंग लगना हो गया आपके। यह सारी रिएक्शन कैसी होती है? रासायनिक परिवर्तन आपको नोट करना है, ठीक है। दहन है, कोई चीज दहन हो रही है आपके, या फिर कोई चीज आपके पक रही है, पकना हो गया आपके, सड़ना हो गया, जंग लगना हो गया, कैसी रिएक्शन आपकी? रासायनिक रिएक्शन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक सवाल आता है दोस्तों कि जो मोमबत्ती है ना, ये मोमबत्ती में कैसा रिएक्शन होगा, ठीक है। तो बर्फ से पानी बनना दोस्तों, पानी से बर्फ बनना आपके, दूध से दही बनना, दही से आपके दूध से पनीर बनना, लकड़ी का जलना, आपके फल का दोस्तों पकना, आपके लोहे पर जंग लगना, ये सारे इसी के एग्जाम्पल किसी केमिकल के, ठीक है। सवाल पूछे आपसे कि भाई दोस्तों मोम का जलना जो है, मोम का जलना कैसी रिएक्शन है? पहला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना कैसी रिएक्शन है, ठीक है। मोमबत्ती का जलना कैसी रिएक्शन है? मोम का पिघलना, सॉरी मोम का पिघलना, मोम का पिघलना कैसी रिएक्शन है? पहला क्वेश्चन आपके, और मोमबत्ती का जलना कैसी रिएक्शन है? दो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। यहीं पर दोस्तों मामला फंसता है आपका ना, यही मामला फंसता है, ठीक है, कि मोम का पिघलना और मोमबत्ती का जलना कैसी रिएक्शन है, ये दोस्तों आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर दोस्तों आपके मोम पिघल रहा है, ठीक है दोस्तों, केवल मोम पिघल रहा है, तो मोम पिघल रहा है, जम जाएगा, वापस मोम बन जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों मोम पिघला, जम जाएगा, वापस मोम बन जाएगा, ठीक है। वो काम दोस्तों बचपन में आपने भी किया होगा कि जब आपको लाइट चली गई घर के अंदर, तो घर वालों ने कहा कि ले मोमबत्ती इससे पढ़ ले दोस्तों ना, थोड़ी देर तो मोमबत्ती से पढ़ते हैं, ठीक है, फिर दोस्तों मोमबत्ती के साथ खेलते हैं ना, सारा काम साइड में रखा दोस्तों, उस मोमबत्ती को उठाया, ठीक है, उसको ऐसे करा दोस्तों ना, फिर उसको पिघला करके एक जगह मोम इकट्ठी कर ली, ठीक है, और फिर उस मोम से आपके वहां पर कोई ना कोई आकृति बनाई, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब मोम पिघल रहा था, जहां टपक रहा था वहां जमकर वापस मोम बन गया, ठीक है। तो मोम का पिघलना क्या है? आपके मोम का पिघलना भौतिक रिएक्शन है, क्या है? फिजिकल चेंज, आप जानते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों मोमबत्ती का जलना दोस्तों, आपके मोमबत्ती से जलती है, आपके मोमबत्ती से जलना दोस्तों आपके, इसमें एक बत्ती भी होती है, ठीक है दोस्तों, बत्ती भी इसके अंदर होती है ना, बत्ती भी इसमें होती है। और मैंने वैसे ही कहा आपके दहन जो होता है किस में आता है? आपके दहन जो होगा वो आपके किस में आने वाला है दोस्तों, मोमबत्ती से जलती है, मोमबत्ती जलेगी दोस्तों, आपके जलेगी तो आपके इसमें से कुछ मोमबत्ती का आपके जो भाग है, कुछ मोम जो है वो तो पिघलेगी भी दोस्तों ना। जब मोमबत्ती जलती है तो कुछ मोम क्या होती है? पिघलती भी है, ठीक है। अब जो पिघलती है वो वापस मोम बन जाएगी, ठीक है, और बाकी आपकी बत्ती जो है जल जाएगी। तो मोमबत्ती का जलने में दोनों आएगी, ठीक है, इसमें दोनों आएगी, ठीक है। कुछ हिस्सा पिघल करके वापस जम जाएगा तो आपके क्या हो जाएगी? भौतिक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ हिस्सा आपके जल जाएगा या फिर बत्ती जल जाएगी तो वो रासायनिक हो जाएगी, है ना। तो मोमबत्ती के जलने में दोनों रिएक्शन आने वाली है, ठीक है। मोमबत्ती के जलने में भौतिक भी आएगी, रासायनिक भी आएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पर? अभी मैंने कहा आपसे डीजल रेल इंजन कारखाना जो आपके वो कहाँ पर है? ये आपके वाराणसी के अंदर, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। चित्तरंजन, कपूरथला, रायबरेली और चेन्नई, आपको ध्यान रखना है, अभी मैं लिखा चुका हूं आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में
विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होगा? ठीक है, देखो अगर हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव में कोई डिस्प्यूट अगर हो गया, पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेगा आपके सो, तो आपको नोट करना है इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए भाग लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है ना। अगर सवाल पूछूं आपसे अगला कि भाई ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 54 में लिखा हुआ है। ठीक है, दिल्ली पुदुचेरी भी इसमें भाग लेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, यह 70वां संविधान संशोधन है, ध्यान रखिए। ठीक है, इसका इलेक्शन के लिए आर्टिकल 55 हो गया। विधि कौन सी है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, आप ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपकी विधि हो गई। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है और आपके अप्रत्यक्ष आपके जो है निर्वाचन होता है। ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट अगर हो गया इसके निर्वाचन में, तो आर्टिकल नंबर 71 कहता है कि फैसला कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट फैसला करने वाला है। ठीक है, स्कोर दिखाओ। अगर कोई डिस्प्यूट अगर हो गया तो फैसला कौन करेगा? आपके सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर डिस्प्यूट हुआ तो फैसला कौन करने वाला है? उच्चतम न्यायालय फैसला करने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की बात करूं मैं आपसे, तो भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कार्य कब स्टार्ट किया? 28 जनवरी 1950 को भारत में सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य स्टार्ट किया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, सुप्रीम कोर्ट आपका ठीक आंसर, ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ होता है? ठीक है, 4 डेट है, चारों डेट आपके इतिहास की महत्वपूर्ण डेट आपके सामने। ठीक है, सो चारों डेट दोस्तों आपकी यहाँ पर, इसको 1947 कर लेना। ठीक है, देखिए पहला देखिए आप 5 मार्च 1931 पूछूं आपसे, इस तारीख को आपके गांधी इरविन पैक्ट हुआ। क्या हुआ है? गांधी इरविन समझौता कब हुआ आपके? ये हुआ है 5 मार्च 1931 को। ठीक है, और आपको याद होगा 23 मार्च 1931 को हमारे भगत सिंह जी को क्या हो गया? आपके भगत सिंह जी को, राजगुरु को और सुखदेव जी को क्या हो गई? आपके फांसी हो गई थी, आपको ध्यान रखना है 23 मार्च की तारीख को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने 12 मार्च 1930 पूछूं आपसे, इस तारीख को दोस्तों, इस तारीख को आपके दांडी यात्रा स्टार्ट होती है। कौन सी? दांडी मार्च जो है आपके, वो स्टार्ट हुआ कहाँ से? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ आपके? यह दोस्तों कब स्टार्ट, यह कहाँ से आपके? यह साबरमती जो आश्रम है आपके, यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और दांडी तक पहुंचता है और नमक कर के विरोध में होता है। ठीक है, नमक कर जो है इसके विरोध में होता है। ठीक है, दांडी मार्च है ना, 12 मार्च को स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल को पहुंचता है। कब? 6 अप्रैल को पहुंचता है। इसी मार्च से भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, इसकी शुरुआत भारत के अंदर हो चुकी थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इसी के साथ भारत में हो गई है ना। 13 अप्रैल 1919 पूछूं आपसे, आप जानते हो जलियांवाला बाग आपके नरसंहार कब हुआ था? ये आपके इसी टाइम हुआ था। देखना अगला पॉइंट आपके, अगर पूछूं आपसे, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है आपके, वो कहाँ त्याग दी? तो आपके इसी आपके घटना के बाद में जो नाइटहुड की उपाधि थी आपके, वो त्याग दी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आप वो तो जानती है दोस्तों आपके कि सर शंकरन नायर जो आपके, वो इसमें वकील के तौर पे हमारी तरफ से लड़ रहे थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 18 जुलाई 1947 पूछूं आपसे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो आपके, इसकी डेट कौन सी? इसकी डेट है 18 जुलाई 1947, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो हमारा जो फ्रीडम एक्ट था आपके, वो इसी तारीख का था, 18 जुलाई 1947, नोट कीजिएगा। और आप जानते हो कि इसके बाद में 15 अगस्त को क्या हुआ? 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिल गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर आपके क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपके परिवर्तित किया जाता है? ठीक है, डायनमो हो गया, जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, दोस्तों बैटरी हो गया। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों आपके, कुछ आप दोस्तों चेंज वाले लिख लो। ठीक है, जो आपके जो एनर्जी चेंज होती है ना आपके, इसको लिख लो आप मेरे साथ में, कुछ एनर्जी चेंज होने वाली चीजें आप मेरे साथ नोट कर लीजिए। ठीक है, कि कौन चीज किसको किस में कन्वर्ट करती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों आपके, सबसे पहली बात दोस्तों आपके, सौर ऊर्जा को आपकी जो रासायनिक ऊर्जा है, इसमें कन्वर्ट कैसे होता है? ठीक है, जो सौर ऊर्जा है, यह आपकी जो रासायनिक ऊर्जा है, ये आपके इसमें कन्वर्ट कौन करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि कन्वर्ट करने वाला कौन दोस्तों होने वाला है। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा जो है आपके, ध्वनि ऊर्जा जो है, इसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला कौन होगा? ठीक है, और इसे वापस से ध्वनि ऊर्जा में
कन्वर्ट करने वाला कौन होगा, ये भी आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अगला लिखिए आप इलेक्ट्रिक दोस्तों एनर्जी जो आपके विद्युत ऊर्जा जो आपके इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है, जो विद्युत ऊर्जा है, इसको प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला कौन होगा, और साथ में ऊष्मा जो है आपकी यह कौन कन्वर्ट करेगा, ये भी आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट लिखिए आपके यांत्रिक जो ऊर्जा है, जो मैकेनिकल एनर्जी आपके यांत्रिक ऊर्जा जो है, इसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला कौन होगा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा जो है इसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला कौन होगा। ठीक है, और दोस्तों एक उल्टा कर लो इसका, इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या मैकेनिकल एनर्जी में यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला कौन होगा, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला कौन होगा, ये सवाल आपके सामने यहाँ पर दोस्तों आ सकता है। ठीक है, एक सवाल दोस्तों और लिखो आपके केमिकल दोस्तों एनर्जी जो आपके केमिकल एनर्जी जो है, इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में आपके कन्वर्ट करने वाला कौन होने वाला है, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। पहला क्वेश्चन पूछूं आपसे दोस्तों आपके, तो पहला जो क्वेश्चन आपके वो पूछूं कौन सा हो गया, देखो सौर ऊर्जा को दोस्तों, सौर ऊर्जा जो है आपके इसको जो केमिकल एनर्जी आपकी इसमें कन्वर्ट करने वाला कौन दोस्तों आपके, यह दोस्तों आपके पेड़ करने वाला, पेड़ करने वाला आपको पेड़ लेगा सोलर एनर्जी। ठीक है, और इसको आपके किसी ना किसी आपके उत्पाद में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, करता है ना, अरे सोलर एनर्जी लेगा आपके और ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज क्या है, केमिकल एनर्जी है ना, ग्लूकोज क्या होगी, केमिकल एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये ग्लूकोज क्या होगी, केमिकल एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये करने वाला ये किस में आपके, और एक किस में होगी, प्रकाश संश्लेषण जो है इसमें होने वाली। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण आपके इसमें होने वाली है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला कौन होगा, पेड़ होगा। प्रकाश संश्लेषण करने वाला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों आपके ध्वनि ऊर्जा पूछूं आपसे, मैं बोल रहा हूं दोस्तों, अब देखो मैं इनको रट्टा नहीं मार सकते, आप सोच रहे हो रट्टा मार लोगे, संभव ही नहीं है, भूल जाओगे दोस्तों ना। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों ना, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, हुआ होगा क्या दोस्तों आपके, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी ध्वनि ऊर्जा है। ठीक है, वो इस दोस्तों माइक से, वो इस माइक से किस में कन्वर्ट हो गई, आपके इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो सवाल पूछूं आपसे कि ध्वनि जो ऊर्जा है इसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला कौन होगा, माइक होगा। ठीक है, माइक, या फिर दोस्तों आपके एक माइक्रोफोन होता है ना, माइक्रोफोन। ठीक है, अरे ईयरफोन का वो हिस्सा जिसको आप रात में पकड़ के नहीं दोस्तों यहाँ पे छुप करके बात करते हो, कैसी है तू, अच्छी है तू, है ना दोस्तों, वो होता है ना, अरे भूल गए क्या, ईयरफोन का दोस्तों एक हिस्सा आपके कान में होता है, एक हिस्सा जो छोटा सा हिस्सा होता है आपके, वो दोस्तों आपके यहाँ पर ऐसे लगा होता है। ठीक है, मुंह में होता है आपके, कैसी हो तू, है ना। धीरे धीरे दोस्तों आपके जो रात के जुगनू जो होते हैं आपके, वो बगल वाले को समझ में नहीं आता कि क्या ही बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इतनी धीरे धीरे बात करता है, क्योंकि माइक्रोफोन उसने क्या है दोस्तों, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हुई है ना, केमिस्ट्री और जो फिजिक्स है उसकी बहुत बढ़िया है। ठीक है, उसको पता है कि कहाँ पे बोलने से आवाज जाएगी। ठीक है, तो वो उसको ऐसा रख लेता है उस बगल में, कैसी हो तू, कैसी हो तू, है ना दोस्तों, वो रात में करता रहता है। ठीक है, तो वही है। ठीक है, हाँ, झिंगू टाइप आदमी जो होता है आपके, तो दोस्तों आपके उस समय आपके वो क्या है, माइक्रोफोन होता है। ठीक है, वो माइक्रोफोन होता है जो यहाँ पे छोटा सा लगा होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला दोस्तों आपके, अब अगर पूछूं आपसे तो विद्युत ऊर्जा जो है आपके इसको ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला कौन, आपके कान में लगा हुआ दोस्तों, ईयरफोन लगा हुआ है ना, आपके कान में लगा हुआ ईयरफोन, आपके दोस्तों ईयरफोन हो गया। ईयरफोन, मेरी आवाज आपको सुन रही है आपके, मैं रसगुल्ला बोल रहा हूँ, आपको रसगुल्ला सुन रहा है आपके, सो ईयरफोन हो गया आपके। लाउड स्पीकर, अगर आप इसी को दोस्तों आपके, अगर आप इसी को कहीं पर लगा दो आपके, तो लाउड स्पीकर हो गया, तो इसमें हो गया। तो ईयरफोन है, लाउड स्पीकर है, स्पीकर है, ये आपके जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको आपके जो ध्वनि एनर्जी है उसमें कन्वर्ट करते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों ना, इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है उसको प्रकाश में दोस्तों, लाइट, अरे ऊपर देखो आपके लाइट दोस्तों आपकी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को आपके प्रकाश में कन्वर्ट करने वाला आपके लाइट होगी। एलईडी लिख लो, अब इसको ट्यूब लाइट लिख लो, जो मर्जी आए लिखो, बल्ब लिख लो आपके, बल्ब लिख लो आपके, तो प्रकाश प्लस ऊष्मा बनाएगी। ध्यान रखना दोस्तों आपके, ये समझो मेरी बात को। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना दोस्तों ना, दोस्तों यांत्रिक का मतलब होता है कोई चीज घूमना। ठीक है, यांत्रिक का मतलब क्या होता है आपके, कोई चीज घूमना क्या होती है, मैकेनिकल दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी होती है। ठीक है, दोस्तों कोई चीज घूमना क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई चीज घूमना मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मान लो दोस्तों आपकी शादी वादी हो रही है, ठीक है,
मान क्या लो होएगी एक दिन तो रसगुल्ला, ऐसे थोड़ी गुरु जी, क्या ही बात कर रहे हो, नहीं पढ़ेंगे हम आज से, है ना। तो आपकी शादी दोस्तों होती है, ठीक है, आपकी शादी में, गांव में शादी हो रही है, तगड़ा दोस्तों इंतजाम हुआ पड़ा है, रसगुल्ला वसगुल्ला खा रही है दुनिया आपके, आपका जीजा दोस्तों साइड में नाराज हुए बैठा है, फूफा दोस्तों मुंह फुला के बैठा है, उसको रसगुल्ला किसी ने ऑफर नहीं किया है, ठीक है, और आपके दोस्त आपके मजे काटने में लगे हुए हैं, ठीक है। इसी बीच दोस्तों क्या होता है, इसी बीच आपके 7 फेरे स्टार्ट होते हैं और लाइट गई, क्या दोस्तों, लाइट गई, ठीक है। अब मेन काम दोस्तों रह ही गया आपके सबने रसगुल्ला खा लिया, जीजा नाराज हो गया, फूफा का मुंह फूल गया और लाइट चली गई दोस्तों। अब क्या करें आपके, तो आप फोन करते हो कि जनरेटर चला दोस्तों ना। अब वहां पर एक आदमी पहुंचता है, ठीक है, सबसे पहले दोस्तों उसमें डीजल डालता है, ठीक है, और फिर उसको गोल गोल घुमाएगा, ठीक है। अरे याद है जनरेटर दोस्तों, गोल गोल घुमाएगा। और मैंने कहा घूमने का मतलब, आपके घूमने का मतलब यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, तो घूमने का मतलब दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। और जैसे ही उसको घुमाएगा दोस्तों, एक कंडीशन वो आएगी जिससे आपके आपके लाइट आ जाएगी, ठीक है, और आपके 7 फेरे हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, लाइट आ जाएगी। तो लिखना जनरेटर जो होता है आपके, जनरेटर जो होता है वो नोट करना, आपके जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको किसमें, आपके उसको जो विद्युत ऊर्जा उसमें कन्वर्ट करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें समझनी ही पड़ेंगी दोस्तों ना, रट्टा मारोगे भूल जाओगे, ठीक है। अगला दोस्तों इलेक्ट्रिक को आपके मैकेनिकल में कन्वर्ट करना। अरे पंखा स्विच दबाया, गोल गोल दोस्तों घूमने लग गया। मैंने आपने से कहा कि घूमने का मतलब क्या है, घूमने का मतलब आपके मैकेनिकल एनर्जी। पंखा लाइट दबाया, इलेक्ट्रिसिटी आई और गोल गोल दोस्तों घूमने लग गया, ठीक है। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक को दोस्तों मैकेनिकल में कन्वर्ट करने वाला कौन दोस्तों, आपके इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने वाला मोटर दोस्तों, पंखा। अब दोस्तों पंखा में क्या लगा हुआ है, पंखा में लगी हुई है मोटर, ठीक है। तो जिस चीज में मोटर लगी होगी आपके वही यही होने वाला सर, पंखा में मोटर लगी हुई है। तो मोटर जो होता है आपके वो इलेक्ट्रिक को किसमें, आपके मैकेनिकल को कन्वर्ट करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सर केमिकल पूछूं आपसे, रासायनिक पूछूं आपसे, तो सर रासायनिक को किसमें, आपके रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला दोस्तों आपकी। चलिए अब मैंने कहा आपके, अब शादी वादी दोस्तों हो चुकी है आपकी, शादी के बाद दोस्तों आपके घर के अंदर आपके वो परात रख के दोस्तों अंगूठी ढूंढने वाला सिस्टम होता है ना आपके। अरे शादी के बाद होता था है तुम्हारा, तुम्हें क्या पता होगा, ये बात भी ठीक है, मैं बता रहा हूँ दोस्तों। शादी के बाद में क्या, शादी के बाद में पराती रख के दोस्तों उसमें जो है अंगूठी ढूंढने वाला सिस्टम होता है, ठीक है। अब आपकी दोस्तों आपकी आपकी किस्मत तो है ही खराब रसगुल्ला, आपने दोस्तों जैसे ही हाथ डाला उस पराती के अंदर, आपकी मोहतरमा ने भी उसमें हाथ डाला और लाइट चली गई। लो भाई साहब, फिर दोस्तों लाइट गई आपके, आपके घर में लगा हुआ है इन्वर्टर, ये आपको पता है, ठीक है। घर में दोस्तों इन्वर्टर लगा हुआ है, ठीक है, आपको पता है ये बात तो, है ना। तो जैसे ही लाइट गई तो आपके इन्वर्टर से लाइट स्टार्ट हो गई, ठीक है। आपके इन्वर्टर की बैटरी चार्ज है, उसमें केमिकल एनर्जी भरी हुई है, ठीक है, बैटरी चार्ज है। जैसे ही आपके लाइट गई तो वो इलेक्ट्रिक जो आपके केमिकल एनर्जी भरी हुई थी उसमें आपके, उससे आपके क्या गई, उससे जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो जो आपके केमिकल एनर्जी थी उससे क्या बन गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी बन गई, ठीक है। तो आपकी जो बैटरी होती है, जो बैटरी होती है, ये आपकी जो केमिकल एनर्जी है इसको आपके इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आने दो सवाल पेपर में, अगर रट्टा नहीं मारा है तो सवाल ठीक हो जाएगा, रट्टा मारा है तो फिर ठीक दोस्तों नहीं होने वाला ना। बैटरी इन्वर्टर, ठीक है, हाँ लिखो बैटरी या इन्वर्टर लिख दीजिए ना, इन्वर्टर लिख दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो हमारा आंसर, सवाल क्या पूछा है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला कौन होगा, आपका बैटरी होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 38वां राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की है, ठीक है। चलिए जो आपके 38 नंबर का जो नेशनल गेम है आपके, अच्छा पहले वाले की मेजबानी करने वाला कौन था आपके, तो फर्स्ट वाले की मेजबानी करने वाला लाहौर, कौन था, लाहौर, ठीक है। 37 पूछूं आपसे, मेजबानी करने वाला कौन आपके, वह था गोवा, ठीक है। और 38 पूछूं आपसे, इसकी मेजबानी किसने की, आपके उत्तराखंड ने की, किसने, आपके उत्तराखंड ने की, ठीक है। और 39 कौन करेगा आपके, ये मेघालय करेगा, ठीक है। 39 कौन करेगा, मेघालय, है ना। तो 38 करने वाला उत्तराखंड, 39 करने वाला मेघालय, है ना। अच्छा अभी उत्तराखंड के अंदर हुआ आपके शुभंकर, पूछू क्या आपके, तो मौली क्या है, शुभंकर था ना, मौली जो है वो मैस्कोट था, ठीक है इसमें ना। इसमें पहला स्थान किसका आया, सर्विसेज का पहला स्थान, किसका, सर्विसेज का पहला स्थान इसमें आता है, ठीक है। और इसी को ट्रॉफी कौन सी मिलती है, राजा भालिंद्र ट्रॉफी मिलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को ट्रॉफी कौन सी मिलती है, आपके राजा भालिंद्र ट्रॉफी मिलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर आपके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, उत्तराखंड ठीक आंसर है। यहाँ पर जो आपके 38 नंबर का राष्ट्रीय खेल हुआ ना, क्योटो प्रोटोकॉल
क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 15 के अंदर हुआ, 1987 के अंदर हुआ, 897 के अंदर हुआ, 95 के अंदर हुआ। देखो पहला ऑप्शन है 2015, ठीक है। इसमें COP 21 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 21, ठीक है। और इसमें आपके यह पेरिस के अंदर, कहाँ, पेरिस के अंदर होती है। और यहीं पर दोस्तों आपके इंडिया और फ्रांस जो है, भारत और फ्रांस ने मिलकर के एक संस्था की स्थापना की, इसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका नाम है, ये आपको नोट करना है। और गुरुग्राम में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है 1987, याद कीजिए 16 सितंबर 1987, मैंने आपसे कहा था इस तारीख को आपके मॉन्ट्रियल स्थान पर एक प्रोटोकॉल होता है, आपके कनाडा के अंदर है। और यह किसके लिए हुआ? यह आपके ओजोन परत के संरक्षण के लिए होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी तारीख को हम जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस बनाते हैं, आपको नोट करना है। भाई साहब दोस्तों आज तो आपके 195 रन हो गए, किसके? आपके 195 रन हो गए मुंबई इंडियंस के 17 ओवर के अंदर हो गए, ठीक है। चलिएगा ना, अगला दोस्तों आपके 1997 पूछूं आपसे, इसमें क्या होता है आपके, यह आपके क्योटो प्रोटोकॉल होता है, आपके कहाँ पर हुआ? जापान के अंदर हुआ। कहाँ पर हुआ? जापान के अंदर हुआ दोस्तों आपके। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, संबंधित किससे है? ग्रीन हाउस गैस जो है इसका उत्सर्जन कम करने से संबंधित है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस वह गैस होती है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है, ठीक है। कौन सी गैस? आपके पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने वाली जो गैस है आपके, ये है, ठीक है। कौन सी गैस? आपके पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने वाली जो गैस है आपके, ये ग्रीन हाउस गैस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल आपके 1997 जो आपके, ये मास्टर पागल हो गया दोस्तों। क्यों पागल हो गया भाई मास्टर, बताओ क्या हो गया भाई, क्यों पागल हो गया मास्टर? बताओ भाई मास्टर क्यों पागल हुआ, जल्दी बताओ फटाफट से। मास्टर पागल हो गया? वाह अद्भुत, इस मास्टर से भिड़ना ही मत तू, मैं तुझे बता रहा हूँ काम की बात, ठीक है। हाँ, और तू कहाँ भिड़ रहा है? 38 नेशनल गेम में भिड़ रहा है तू, पटक पटक के मारूंगा। आई बात समझ में? जितनी तेरी उम्र नहीं है ना, उससे अधिक लाइनें पता है मुझे इसके बारे में, इसलिए चुपचाप बैठ के पढ़ना है ना। हाँ अभी तो मास्टर ठीक है, पागल हो गया ना गलती से तो बहुत भारी पड़ेगा मामला, ठीक है। ये मेघालय के अंदर है, ये उत्तराखंड के अंदर है। चलिए, ग्रीन हाउस गैस जो है इसका इमिशन आपके, इसको रोकना इसका उद्देश्य है। तापमान को बढ़ाना जो है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी? तापमान को बढ़ाने वाली गैस होती है, ठीक है। और ये COP 3 था ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 3 था, ठीक है। देखो COP जो है आपके, वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। क्या है? COP जो है वह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ना। COP क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, आपको नोट करना है ना। COP क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। अगला सवाल पूछूं आपसे, COP फर्स्ट किसकी बात करूं? COP फर्स्ट की बात करूं, ठीक है। ये आपके 1995 के अंदर हुई थी। कहां पर होती है आपके? ये बर्लिन के अंदर। कहां होती है? बर्लिन के अंदर, जर्मनी में होती है COP फर्स्ट, ठीक है। और COP 3 आपके कब होती है? 1997, अरे 95 पहली, 96 दूसरी, 97 तीसरी, ठीक है। और ये आपके क्योटो के अंदर होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। COP 8 कहाँ होती है? दिल्ली के अंदर होती है। COP 8 दिल्ली में होती है 2002 के अंदर। कब होती है? 2002 के अंदर, ठीक है। COP अगर पूछूं आपसे 29 कहाँ पर? आपके बाकू अजरबैजान। कहाँ पर? ये बाकू अजरबैजान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो एनवायरमेंट वाला पोर्शन है वहां पर सवाल यहाँ से बन जाता है, ठीक है। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या आपके? हमारा आंसर हो गया क्योटो, आपके कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आप लिख लीजिए, आपके लिखिए 1972 है ना, सम्मेलन कौन सा होता है? स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। कौन सा होता है? स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। और सवाल पूछूं आपसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ये पहला सम्मेलन, ठीक है, ये आपके पहला सम्मेलन है, आपको ध्यान रखना है ना। कभी सवाल पूछे आपसे। इसके अलावा पूछूं आपसे कि 22 मार्च को दिवस कौन सा आपके? ये आपके विश्व जल दिवस, ठीक है। 22 अप्रैल पूछूं आपसे दिवस कौन सा है?
पृथ्वी दिवस है ना। 22 मई पूछूं आपसे दिवस कौन सा है, लिखिएगा आपके जैव विविधता दिवस, ठीक है, कौन सा जैव। 17 जून पूछूं दिवस कौन सा आपके, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, कौन सा है, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस आपको नोट करना है, ठीक है। 5 जून पूछूं आप दिवस कौन सा है, एनवायरमेंट डे कब होता है आपके, 5 जून को होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एनवायरमेंट डे भी 5 जून को होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी मेंबर नहीं है, ठीक है। देखो आपके अगर यूएन की मैं बात करूं आपसे, हाँ, एसडीजी गोल कितने होते हैं, एसडीजी गोल होते हैं आपके 17 गोल होते हैं, ठीक है। कब से कब तक है, 2015 से आपके 30 के बीच में आपको नोट करना है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं इनको, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा यूएन की बात करूं मैं आपसे, यूएन के अंदर एक सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, इसमें कुल मिला करके 15 मेंबर शामिल होते हैं, ठीक है। इस 15 में से आपके 5 होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी, ठीक है। 5 स्थायी कौन कौन से आपके सो, तो एक तो हो गया कौन आपके, एक तो हो गया यूएसए, ठीक है, एक हो गया कौन आपके चाइना हो गया, ठीक है, एक हो गया कौन आपके इंग्लैंड हो गया, ठीक है, एक हो गया आपके फ्रांस हो गया, ठीक है, और एक लिखिए आपके कौन हो गया आपके, एक लिखना आपके रूस हो गया, ठीक है। तो ये 5 जो हैं वो आपके स्थायी मेंबर, ठीक है। इन पांचों के पास कौन सी पावर होती है आपके, इन पांचों के पास में वीटो पावर होती है। किसी भी बिल पर अगर इन पांचों में से एक ने भी मना कर दिया तो बिल आपके पारित नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला 10 पूछूं आपसे, ये अस्थायी मेंबर होते हैं, ठीक है। 2 वर्ष कार्यकाल होता है, ठीक, क्या होता है, 2 वर्ष कार्यकाल होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। भारत इसका 8 बार मेंबर बन चुका है ना, भारत जो इसका 8 बार मेंबर रह चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल मैंने पूछा आपसे कि कौन स्थायी मेंबर नहीं है आपके, जापान नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर है, जापान इसका स्थायी मेंबर नहीं है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु के द्वारा दोस्तों होती है, ठीक है। विषाणु आप जानते हो कि आपके वायरस, कौन सा वायरस, ठीक है, वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी आपकी, देखो एक ट्रिक दोस्तों लिख लो आपके, रचना हमें लिखना, रचना हमें पानी दो जरा, ठीक है। आपने बोला रचना हमें पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा, रचना ने कहा ये ले जहर पी, ठीक है, ये ले विष पी, ये ले विष पी, है ना। रचना हमें पानी दो जरा, रचना ने कहा ये ले विष पी, ठीक है। तो विष से क्या बन गया, विष से बन गया विषाणु, क्या बन गया, विष से बन गया विषाणु। तो ट्रिक किसकी हो गई, ये ट्रिक आपके विषाणु की हो गई, वायरस की हो गई, ठीक है, ध्यान रखना। दोस्तों कई तो ऐसे महान आत्मा है रसगुल्ला, वो एक ट्रिक याद करते हैं, ठीक है, और फिर दोस्तों वह ट्रिक किसकी है वो याद करते हैं भाई साहब, ट्रिक बनाओ तो ऐसी बनाओ जिसमें आपको याद ना करना पड़े, ठीक है। पहले तो ट्रिक याद करो, फिर उसके बाद में वह ट्रिक किसकी थी वो याद करो। वो भूल गए पेपर में कि रचना हमें पानी दो जरा किसकी थी, जीवाणु की थी, विषाणु की थी, अब वहां पर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करने में लगा हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं करना है ना। तो देखो दोस्तों आपके रचना पूछूं दोस्तों आपसे, RA आपके रेबीज, ठीक है, RA रेबीज, ठीक है। CH पूछूं आपसे चिकन पॉक्स, कौन सा हो गया, CS आपके चिकन पॉक्स हो गया, नोट करना, ठीक है, चिकन पॉक्स, ठीक है। तो रेबीज और चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद आपके हमें पूछूं आपसे तो लिखना H फॉर हेपेटाइटिस, H फॉर हेपेटाइटिस, M फॉर मीजल्स, क्या हो गया, M फॉर मीजल्स हो गया, और E फॉर दोस्तों आपके, E फॉर क्या आपके इवोला हो गया, क्या इवोला, ठीक है। C फॉर आपके कोविड-19 भी करना, C फॉर कोविड-19 जो है वो भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला दोस्तों आपके पानी पूछूं आपसे, पोलियो हो गया, क्या पोलियो हो गया ना। 2 पूछूं आपसे क्या हो गया, डेंगू हो गया, क्या हो गया, डेंगू हो गया, ठीक है। और जरा पूछूं आपसे आपके तो J फॉर आपके जीका वायरस, ठीक है, J फॉर जीका वायरस, R फॉर रूबेला हो गया, ठीक है, रूबेला, है ना। और A फॉर पूछूं आपसे, A फॉर एड्स हो गया, क्या हो गया, एड्स हो गया, ठीक है। तो ये सारे रोग किससे होते हैं आपके, सारे रोग जो आपके वो होते हैं किससे, वायरस से होते हैं, ठीक है। तो रेबीज हो गया, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना। आपके रेबीज का टीका खोजने वाला लुई पास्चर था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चिकन पॉक्स हो गया दोस्तों, चिकन पॉक्स। इसके अलावा कोविड-19 आपके जो है ये हो गया, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आपके हो गया, हेपेटाइटिस लीवर संबंधित आपके, मीजल्स आपके, खसरा बोलते हैं इसको, दाने निकलते हैं बॉडी के ऊपर, वही है आपके दोस्तों इबोला। आपके इसमें बॉडी के अंदर इंटरनल क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, क्या होती है, खून निकलता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। पोलियो आप जानते हो साल्क वैक्सीन हो गया, और 1995 में नोट करना आपके पल्स पोलियो अभियान हमने स्टार्ट किया था, 2 बूंद जिंदगी वाला, ठीक है, और साल्क वैक्सीन है, और 14 के अंदर हमने भारत को पोलियो फ्री कर दिया, ठीक है। डेंगू पूछूं आपसे, डेंगू जो है आपके, डेंगू जो है आपके, इस डेंगू का
रोग वाहक कौन आपके, तो डेंगू का जो रोग वाहक होता है वो होता है मादा एडिजी एजिप्टाई, ठीक है, ध्यान रखना है ना। अगला पूछूं आपसे, डेंगू जो है आपके डेंगू जो है आपके नोट करना है, इसमें क्या होता है आपके जो इसमें आपके जो बिम्बाणु जो होते हैं आपके बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट जो होती है ये प्लेटलेट्स कम होती है इसमें, ठीक है। अगला, इसमें बकरी का दूध पीने की सलाह दी जाती है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपके आपके जहां डेंगू का मच्छर आपके ना पनपे इसके लिए गंबूसिया मछली, कौन सी है, गंबूसिया मछली आपके, और साथ में आपके केरोसिन का जो तेल होता है ये, ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पूछूं आपसे जीका, रूबेला और एड्स, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। 1 दिसंबर की तारीख ध्यान रखना है आपको। HIV वायरस हो गया आपके, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हो गया है, और अलीसा इसका टेस्ट है, क्या है, अलीसा इसका टेस्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोलेरा हैजा होता है, जीवाणु से होता है, ठीक है। चिकन पॉक्स वायरस से होता है, ठीक है। टाइफाइड आपके जीवाणु से होता है, टीबी जीवाणु से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर। मैं एक पहले क्वेश्चन में जीवाणु वाले सवाल पढ़ा चुका हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन में मैं आपको जो है वो मलेरिया उनके बारे में पढ़ा चुका हूं, ठीक है, और एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। जुकाम किससे होती है दोस्तों, आपकी जुकाम पूछूं आपसे, आपकी नाक टपकती है जो किससे टपकती है, राइनो से, किससे, आपके राइनो वायरस है, ठीक है। तो राइनो वायरस से आपकी जुकाम होती है ना। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में संबंधित किससे है, ठीक है। देखो सेरीकल्चर पूछूं आपसे, मछली पालन क्या हो गया, पीसी कल्चर हो गया, ठीक है, पीसी कल्चर है ना। अंगूर की खेती पूछूं आपसे, वीटी कल्चर हो गया, ठीक है, वीटी कल्चर। रेशम पूछूं आपसे, यह सेरीकल्चर हो गया, ठीक है। मधुमक्खी पालन पूछूं आपसे, एपीकल्चर हो गया, ठीक है। इसके अलावा बागवानी पूछूं क्या हो गया आपके, हॉर्टिकल्चर, क्या हो गया, बागवानी हॉर्टिकल्चर हो गया, ठीक है। इसके अलावा केंचुआ पूछूं आपसे, अर्थवॉर्म पूछूं आपसे, ये हो गया कौन सा आपके, ये हो गया आपके वर्मी कल्चर, क्या हो गया, वर्मी कल्चर हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा लिखिए आपके, इसके अलावा सब्जी के बारे में बात करूं आपसे, ओलेरी कल्चर, कौन सा हो गया, ओलेरी कल्चर सब्जी हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओलेरी कल्चर सब्जी हो गया ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कुडनकुलम नाविकीय विद्युत परियोजना जो है किस राज्य के अंदर, ठीक है। सो भारत में पूछो तो भारत में आपके कुछ जो परियोजना है ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो भारत में कुछ परियोजना आप नोट कर लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकती हैं। देखिए यहाँ पर देखना आपके, तो पहला पॉइंट देखिए आपके, गुजरात पूछूं यहाँ पर कौन सा, गुजरात में काकरा पार, कौन सा, गुजरात में काकरा पार हो गया आपके। तो सर राजस्थान में रावत भाटा हो गया, आप जानते हो रावत भाटा हो गया राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में नरोरा हो गया, नोट करना आपके, नरोरा आपके यूपी के अंदर हो गया। इसके अलावा पूछूं आपसे, महाराष्ट्र में आपके कौन सा, महाराष्ट्र में तारापुर हो गया, महाराष्ट्र में तारापुर आपके। कर्नाटक पूछूं कौन सा हो गया आपके, कर्नाटक में कैगा हो गया, लिखना आपके। तमिलनाडु पूछूं यहाँ पर कौन सा है, कुडनकुलम हो गया, कुडनकुलम और कलपक्कम नोट कीजिए, कुडनकुलम और कलपक्कम हो गया, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम वाला पूछे तो नोट कर रखना, ठीक है। कुडनकुलम कहाँ पर, तमिलनाडु के अंदर आपके, किसकी हेल्प से बना आपके, ये रूस है ना, रूस की हेल्प से बना है, सबसे बड़ा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एशिया का पहला न्यूक्लियर रिसर्च आपके, न्यूक्लियर रिसर्च आपसे पूछूं आपसे, रिसर्च रिएक्टर कौन सा आपके, वो था, लिखना आपके अप्सरा, कौन सा, अप्सरा था। और ये कहाँ पर, ट्राम्बे के अंदर स्थापित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अप्सरा का नाम भी नोट करना, ठीक है। भारत में केंद्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, कटक के अंदर है, लखनऊ में है, राजमहेंद्रवरम आपके यहाँ पर है, निजामाबाद से यहाँ पर आपके। तो और ऑप्शन लिख दीजिए आप, और ऑप्शन लिखिए, शिमला के अंदर आपके, तो शिमला के अंदर आपके। तो और ऑप्शन लिखिए आपके, जोधपुर के अंदर आपके, जोधपुर के अंदर आपके। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन लिखिए आपके, शिमला में है, जोधपुर में है, निजामाबाद में, राजमहेंद्रवरम में है, लखनऊ में है, कटक में है दोस्तों आपके, लखनऊ कटक यहाँ पर है, या फिर आपके देहरादून के अंदर लिखना आपके, देहरादून के अंदर आपके। देखिए पहला ऑप्शन आपके कटक है, आपके यहाँ पर क्या है, राइस सेंटर है, ठीक है, राइस सेंटर उड़ीसा में। लखनऊ पूछूं आपसे तो औषधि केंद्र कहाँ पर आपके, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछूं आपसे कहाँ पर है, ये लखनऊ के अंदर हो गया, ठीक है। अगला राजमहेंद्रम राजमुंदरी पूछूं आपसे, यहीं पर आपके ये हो गया, ठीक है। पहले इसका नाम तंबाकू अनुसंधान संस्थान था, अब इसका नाम जो है केंद्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान हो गया, नाम चेंज हो गया, ठीक है। निजामाबाद पूछूं आपसे,
जो हल्दी बोर्ड आपके वो कहाँ बनाया गया, हल्दी बोर्ड जो है यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। शिमला पूछूं आपसे, आलू अनुसंधान केंद्र शिमला हो गया, ठीक है। जोधपुर पूछूं आपसे, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी कहाँ पर है, काजरी जोधपुर में, ठीक है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके काजरी कहाँ पर, यहाँ पर हो गया, ठीक है। देहरादून पूछूं आपसे, इंडियन फॉरेस्ट आपके सर्वे रिपोर्ट जो आपकी ये कहाँ पर है, ये देहरादून हो गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर आपके राजमहेंद्रम राजमुंदरी ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, ठीक है। प्रणब मुखर्जी, खान अब्दुल गफ्फार खान, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, ठीक है। देखो प्रणब मुखर्जी इनको मिला था, नानाजी देशमुख को मिलता है और इनको भी प्राप्त होता है, ठीक है। ये इन तीनों को प्राप्त हुआ है, खान अब्दुल गफ्फार खान को नहीं मिला था आपके। यह है आपके लिखना, आपके सो दो व्यक्ति के नाम लिखिए आपके, नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। यह दो विदेशी हैं, ये दो विदेशी हैं जिनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। दो विदेशी हैं, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, इनका नाम है सीमांत गांधी, क्या बोलते हैं इनको, सीमांत गांधी कहते हैं, ठीक है। वहीं आपके तो अगर पूछूं आपसे, फ्रंटियर गांधी भी नहीं कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनके दल का नाम क्या है, लाल कुर्ती दल, क्या नाम है, लाल कुर्ती दल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, इनके दल के लोग को क्या बोलते हैं, खुदा के बंदे, खुदाई खिदमतगार, क्या बोलते हैं, खुदाई खिदमतगार कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेल्सन मंडेला पूछूं आपसे, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखना, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी बुक है आपके, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये आपके मंडेला जी की बुक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके अभी 24 में पूछूं आपसे, लेटेस्ट जो आपके वह 5 लोग जिनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला आपके, वह कौन सा आपके सो लिखिए। वो पहला नाम लिखिए, बिहार के जननायक आपके, बिहार के जननायक जो है, नाम बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या आपके कर्पूरी ठाकुर, क्या नाम है, कर्पूरी ठाकुर बिहार के जननायक, इनको प्राप्त हुआ है भारत का हाईएस्ट अवार्ड, ठीक है। लिखना आपके लाल कृष्ण आडवाणी जो आपके, इनको भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। नंबर 3 लिखिए, पीवी नरसिम्हा राव जो है, इनको भी प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। नंबर 4 लिखिए आपके MS स्वामीनाथन जो है, इनको भी प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिए, ठीक है। और नंबर 5 लिखिए आपके चौधरी चरण सिंह जो है, इनको भी प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 5 नाम लिखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के, लाल कृष्ण आडवाणी जी, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह, ध्यान रखना, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 19 में इनको नहीं मिला ना। अच्छा, मरणोपरांत पहली बार किसको मिलता है, तो मरणोपरांत पहली बार जो है 1966 के आपके लाल बहादुर शास्त्री जी को मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मरणोपरांत पहली बार इनको प्राप्त हुआ ना। आगे चलिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ दोस्तों आपके, देखो वाशिंगटन DC पूछूं आपसे, मुख्यालय किसका है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय और IMF का मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेरिस पूछूं आपसे कहाँ पर, ये यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर, ठीक है। गुरुग्राम पूछूं आपसे, लिखना गुरुग्राम जो आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय गुरुग्राम में, ठीक है। द हेग पूछूं आपसे, इंटरनेशनल जो कोर्ट है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, द हेग के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें कुल न्यायाधीश कितने होते हैं, 15 होते हैं। कितना साल कार्यकाल होता है, 9 वर्ष कार्यकाल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके कि दोस्तों आपके 9 वर्ष कार्यकाल है, क्या कोई भारतीय वर्तमान में इसमें शामिल है आपके सो, तो लिखिए हाँ बिल्कुल एक भारतीय शामिल है, उसका नाम क्या है आपको बताना है, ठीक है। जो न्यायाधीश है उनका नाम क्या बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसके अलावा UNO का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा OPEC का मुख्यालय कहाँ पर है, छापी का, ठीक है। इसके अलावा WWF का मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है, ठीक है। IUCN जो है इसका मुख्यालय आपको छापना है। यूरोपियन यूनियन आसियान का मुख्यालय कहाँ है बताइए, ठीक है। इसके अलावा SCO का मुख्यालय कहाँ है बताना, ठीक है। तो इसके अलावा लिखिए, नेक्स्ट आपके लिखना आपके, इसके अलावा लिखिए आसियान SCO, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। देखो UNO पूछूं आपसे न्यूयॉर्क के अंदर ना, OPEC पूछूं आपसे वियना के अंदर, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पूछूं आपसे ग्लैंड के अंदर, ठीक है। IUCN ग्लैंड के अंदर। EU पूछूं आपसे ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। आसियान पूछूं आपसे
जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है। एससीओ पूछूं आपसे कहाँ पर है, तो एससीओ का मुख्यालय लिखना आपके कहाँ पर है, बीजिंग के अंदर, ठीक है। बिमस्टेक पूछूं कहाँ पर, आपके ढाका के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाटो पूछूं आपसे ब्रुसेल्स के अंदर, ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, सार्क का मुख्यालय आपके काठमांडू के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू के अंदर नोट कीजिएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी पेरिस हमारा ठीक आंसर है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एफएओ पूछूं आपसे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर, आपके रोम इटली के अंदर, कहाँ पर है, रोम इटली के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एफएओ का मुख्यालय रोम इटली के अंदर, ठीक है। इंटरपोल का मुख्यालय पूछूं कहाँ पर है, तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है, लियोन फ्रांस के अंदर, कहाँ पर है, लियोन फ्रांस के अंदर, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय पूछूं आपसे कहाँ पर है, इंटरनेशनल आपकी जो ओलंपिक कमेटी है 23 जून 1894 को इसकी स्थापना होती है, आप जानते हो, और इस तारीख को ओलंपिक डे बनाते हैं हम लोग आपके। तो आईओसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर, आपके लुसाने के अंदर, कहाँ पर है, लुसाने स्विट्जरलैंड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर, आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूछूं आपसे मुख्यालय कहाँ पर है, तो ट्रेड वाले का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा के अंदर, ठीक है। वही सवाल पूछूं आपसे कि विश्व पर्यटन संस्थान जो है, वर्ल्ड आपके टूरिज्म आपके पूछूं संगठन जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय मैड्रिड के अंदर है, स्पेन के अंदर, ठीक है। मैड्रिड स्पेन के अंदर, ठीक है। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। और आपके जो बैडमिंटन वाला है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कुआलालंपुर, कहाँ पर है, कुआलालंपुर में इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपके जो फीफा, दोस्तों फीफा जो आपके इसका मुख्यालय कहाँ पर, आपके दोस्तों फीफा का जो मुख्यालय पूछूं आपसे वो कहाँ पर लिखना आपके, तो फीफा जो है इसका मुख्यालय लिखिए, फीफा का मुख्यालय कहाँ पर बताओ, अरे जूरिक के अंदर, कहाँ पर है, जूरिक के अंदर फीफा का मुख्यालय, ठीक है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, आईसीसी जो है आपके इसका मुख्यालय कहाँ पर, दुबई के अंदर, कहाँ पर है, आईसीसी का मुख्यालय दुबई, ठीक है। बीसीसीआई पूछूं आपसे मुख्यालय कहाँ पर है, वानखेड़े स्टेडियम जो है यहाँ पर, ठीक है। नाबार्ड का मुख्यालय आपके सो आपके ये आपके नाबार्ड नहीं लिखना, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ के अंदर, ठीक है। तो इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा नेक्स्ट बात करें आपसे, सिडबी का मुख्यालय आपके लखनऊ, इरडा है इंश्योरेंस आपके रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरडा का मुख्यालय कहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर, कहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट कर लो, पेरिस ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए प्रसिद्ध यात्री इब्ने बतूता किस देश का मूल निवासी था, ठीक है। इब्ने बतूता दोस्तों ना, आइए कुछ आपके खिलाड़ियों, कुछ आपके जो महत्वपूर्ण विदेशी थे उनके नाम लिख लो दोस्तों ना। पूछूं आपसे टॉमस रो कहाँ से आता है, टॉमस रो कहाँ से आता है, हॉकिंस कहाँ से आता है लिखना आपके, हॉकिंस कहाँ से आता है, वास्को डिगामा कहाँ से आया, वास्को डिगामा जो है ये दोस्तों कहाँ से आता है, इब्ने बतूता जो है आपके, इब्ने बतूता कहाँ से आता है लिखना आपके, जो इब्ने बतूता दोस्तों आपकी ये कहाँ से आया, अल बरूनी पूछूं आपसे ये आपके कहाँ से आता है, अल बरूनी का दोस्तों नाम पूछे आपसे कहाँ से आएगा लिखना आपके, हवेन सांग का नाम लिखिए, हवेन सांग जो है ये कहाँ से आया, फायान का नाम पूछूं आपसे ये कहाँ से आया, मेगास्थनीज का नाम लिखना, मेगास्थनीज जो है ये रसगुल्ला दोस्तों कहाँ से आ गया आपके, मेगास्थनीज का नाम लिखिए। नोरा फतेही कहाँ से, ये रे तेरी नोरा फतेही कहाँ से आई, लिख ले। वैसे ही दोस्तों गर्मी बहुत है ना, पेपर की गर्मी अलग से है, तुम और जरूर उसका नाम लेते हो ना। मार्को पोलो कहाँ से आया लिखना आपके सो, मार्को पोलो पूछूं आपसे कहाँ से आया, अब्दुल रज्जाक लिखना, अब्दुल रज्जाक जो है ये सवाल एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कि कहाँ पर आया, सवाल पूछ लेगा, ठीक है, आपसे कहाँ पर आया, ठीक है। तो मार्को पोलो कहाँ पर आया, अब्दुल रज्जाक, चलो इतना लिख लीजिए। देखो टॉमस रो पूछूं आपसे, हॉकिंस दोस्तों ये आपके अंग्रेज की औलाद थे ना, ये आपके इंग्लैंड कहाँ से आते हैं, टॉमस रो और आपके हॉकिंस कहाँ से दोस्तों, इंग्लैंड से आते हैं, ठीक है। टॉमस रो कहाँ पर आता है, आपके जहांगीर, कहाँ पर है, टॉमस रो जो लर्न करना आपके ये जहांगीर के दरबार में आया, ठीक है। टॉमस रो कहाँ पर, आपके जहांगीर के दरबार सुना। कैप्टन हॉकिंस भी कहाँ पर आता है, ये भी जहांगीर के दरबार में आता है ध्यान, ठीक है। अनुमति लेने के लिए आए थे, आपको याद होगा, ठीक है। टॉमस रो और हॉकिंस जहांगीर के दरबार में, ध्यान रखना, ठीक है। वास्को डिगामा पूछो आपसे, पुर्तगाली था, आपके पुर्तगाली था, 1498 में आता है, कालीकट के अंदर आता है, और मसालों के लिए, मसालों की खोज के लिए आया था, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों, इब्ने बतूता पूछूं आपसे कहाँ से आता है, मोरक्को, कहाँ से आता है, ये आपके मोरक्को से आता है, नोट करना आपके।
और उस इब्ने बतूता जो है आपसे पूछूं आपसे, कुमार गौरव किस गोले से आया है? कुमार गौरव दोस्तों तुम्हारे लिए आया है, ठीक है। लिखो इब्ने बतूता पूछूं आपसे, मोरक्को। अच्छा, किसके काल में आता है? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, नोट करना है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इसकी बुक का नाम क्या? रहेला। क्या नाम है? रहेला इसकी बुक का नाम है, ठीक है। अल बरूनी पूछूं आपसे, अरे दोस्तों अल बरूनी की बात करूं आपसे, अल बरूनी कहाँ से आता है? अरे अल बरूनी उज्बेकिस्तानी आपके जो आपके आता है। अच्छा, ये अल बरूनी दोस्तों किसके काल में आया था आपके? ये आपके महमूद गजनवी के साथ आता है लिखना आपके। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ सकता है आपसे, इसकी पुस्तक का नाम क्या आपके? किताब उल हिंद। क्या नाम है? किताब उल हिंद या फिर तहकीक हिंद, है ना। किताब उल हिंद या फिर तहकीक हिंद जो है, ये इसकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। किताब उल हिंद और आपके तहकीक हिंद जो है, ये इसकी पुस्तक का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किताब आपके किताब उल हिंद और तहकीक हिंद जो है आपके, ये इसकी पुस्तक का नाम है, भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, तो हवेन सांग पूछूं आपसे, चीन, ठीक है। हवेन सांग चीन, है ना। फाइयान पूछूं आपसे तो चीन, ठीक है। हवेन सांग की बात करूं आपसे, इसकी पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। क्या नाम है? सी यू की इसकी पुस्तक का नाम है, नोट करना आपके। इसको बोलते हैं यात्रियों का राजकुमार। क्या बोलते हैं इसको? यात्रियों का राजकुमार कहते हैं हवेन सांग को, आपको नोट करना है, ठीक है। किसके दरबार से किसके दरबार में आता है? आपके हर्षवर्धन दरबार में, ठीक है। जो हर्षवर्धन है, इनके दरबार में आपके हवेन सांग आया, नोट कीजिएगा। यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फाइयान पूछूं आपसे, तो फाइयान ये गुप्त काल में आता है, ठीक है। जो फाइयान है ये गुप्त काल में आता है, आपको नोट करना है, ठीक है। फाइयान आपके गुप्त काल में आता है। चंद्रगुप्त सेकंड जो है इसके काल में आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, और मेगास्थनीज पूछूं आपसे, पुस्तक का नाम दोस्तों आपकी इंडिका इसकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। जो मेगास्थनीज है इसकी बुक का नाम क्या है? इंडिका इसकी बुक का नाम है। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके इस मौर्य के दरबार में आता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों, मार्क पोलो पूछो कहाँ से? इटली से आता है, ठीक है। इतावली आपकी इटली से आता है मार्क पोलो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मार्क पोलो कहाँ से दोस्तों? इटली से आता है, आपके नोट कीजिए, ठीक है। और ये पांडे जो वंश था ना, पांडे वंश, वहां पर आया था, ठीक है। अब्दुल रज्जाक, ये सवाल महत्वपूर्ण आपके, जो अब्दुल रज्जाक है यह किसके दरबार में आया? क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलो एक तो आप बताओ कम से कम, अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आता है? छाप के बताओ। इब्ने बतूता पूछू कहाँ से आता है? मोरक्को से आता है, ऑप्शन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बच रहा है, अभी 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, अभी 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, अभी 3 क्वेश्चन दोस्तों और बाकी है, ठीक है। बताओ अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आता है, ठीक है। अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था, आपको बताना है, ठीक है। देवरॉय, देवरॉय तो ठीक है, पर देवरॉय कौन सा देवरॉय? ठीक है, देवरॉय भी 2 हैं बेटा, देवरॉय फर्स्ट और देवरॉय सेकंड। अब्दुल रज्जाक की बात करें, दरबार कौन सा होगा? तुक्के मार रहे हो तुम भाई साहब, है ना। तुक्के बाजो एक नंबर के ना। कई तो देवरॉय लिख रहे हैं ना, छोड़ो गुरुजी कौन 1-2 में फंसे, आप तो देवरॉय लगाओ ना, ये तो ठीक ही होगा आपके, है ना। तो देवरॉय सेकंड, ठीक है, इनके दरबार में आता है, ध्यान रखना है ना। सवाल पूछूं आपसे, ये दरबार किसका? विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। जो विजयनगर साम्राज्य था आपके, इसमें आता है, नोट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया ना? देखो जो नेशनल फ्लैग आपके, इसको स्वीकार किया 22 जुलाई 1947, ठीक है, करेक्ट आंसर, ठीक है। 24 जनवरी 1950 पूछूं आपसे, जो राष्ट्रीय गान और जो राष्ट्रीय गीत है, इसको स्वीकार किया 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 22 जनवरी 1947 पूछूं आपसे, जो 13 दिसंबर 1946 को जो हमने प्रस्तावना जो पेश की थी आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने, वही प्रस्तावना 22 जनवरी 1947 को पास हो चुकी है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। 29 अगस्त 1947 पूछूं आपसे, ये आपका क्या आपकी ये आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति कौन सी है? ये प्रारूप समिति आपको नोट करना है, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। सवाल पूछे कि भाई संघ संविधान शक्ति के हेड कौन था? आपके लिखना, आपके संघ समिति संविधान शक्ति के हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। देसी रियासत पूछूं आपसे, इनके हेड कौन था? आपके लिखना, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। नियम संचालन समिति पूछूं आपसे, इसके हेड कौन बनेंगे? आपके लिखना, इसके हेड बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है
वो इसके हेड बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने सवाल पूछा आपसे यहाँ पर, प्रारूप समिति के हेड कौन था? आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है ये इसके हेड थे। ये आपको ड्राफ्टिंग कमेटी का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, महात्मा गांधी ने खालिस्तान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की। देखो बेलगाम में 1924 में अधिवेशन हुआ था और महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे, कर्नाटक के अंदर हुआ। ठीक है, कानपुर में 1925 में आपके हुआ था और सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी और मैंने आपसे कहा था पहली भारतीय महिला। ठीक है, हरिपुरा में 1938 में हुआ था और सुभाष चंद्र बोस इसके हेड थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कराची में 1931 में होगा और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके हेड होंगे, ये आपको नोट करना है, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, 1929 में लाहौर में होता है, नोट करना आपके, और जवाहरलाल नेहरू इसके हेड थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके नेक्स्ट पूछूं आपसे, इसके अलावा जो नेक्स्ट आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है आपके सामने 1916, 1907, हाँ 1907 आपके सूरत में होता है और इसके हेड कौन थे? रास बिहारी घोष। कौन थे? रास बिहारी घोष जो है वो इसके हेड थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रास बिहारी घोष इसके हेड है, नोट कीजिए। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बेलगाम अधिवेशन आपका ठीक आंसर है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? आपके देखो 1923 पूछूं आपसे, स्वराज पार्टी की स्थापना इस तारीख को होती है और CR दास जो है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है वो इसके हेड थे। ठीक है, ध्यान रखना है ना, स्थापना करने वाले। 1925 पूछूं आपसे तो 9 अगस्त की तारीख को, इस तारीख को आपके काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ। कौन सा हुआ है? काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ है। आप जानते हो चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, अजेंद्र लाहाड़ी, वो सब इसी में शामिल थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1905 पूछूं आपसे, लिखना आपके, इसमें जो है हमारा बंगाल विभाजन हुआ था। आपके टाइम किसका था? आपके करजन का टाइम था। इसके खिलाफ हमने 7 अगस्त की तारीख को 1905 में हमने स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट करा था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कहाँ से किया था? कलकत्ता के टाउन हॉल से किया था, याद कीजिएगा आपके। और फिर 1911 के अंदर भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ आपके, और इसी दरबार में कौन आए थे? आपके जॉर्ज पंचम आए थे, याद कीजिएगा। और मैंने आपसे कहा था कि जो होर्डिंग सेकंड है वो उस समय भारत के वायसराय थे और इसी में आपके जो बंगाल विभाजन था इसको रद्द कर दिया गया, आपके नोट करना। आपके जो बंगाल विभाजन था इसको रद्द कर दिया गया, आपके नोट करना। और जो राजधानी है उसको कोलकाता से आपकी दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए घोषणा होती है और 1912 के अंदर आपकी दिल्ली जो है आपके ट्रांसफर हो जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, 1911 भी हमारा हो गया, तो हमारा आंसर आपके 1923 हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो ये आपके RRB NTPC सुन लीजिए। आपको दोस्तों PDF डल गई आपके, तो आपको अगर PDF चाहिए, सुन लो रे, PDF वालों सुन लो। ठीक है, कुछ मत कीजिएगा, ये QR कोड यहाँ पर दिया गया है, इसको स्कैन कर लीजिएगा। ठीक है, जिनको भी ये 5 क्लास की, जो मेरी 5 क्लास हुई है, अगर इनकी आपको PDF चाहिए तो ये PDF जो है आपको 1 से लेकर के 5 तक की जो PDF है वो मैं आपको आपके पेपर तक उपलब्ध करवा रहा हूँ फ्री में। आपको एक काम करना पड़ेगा, ठीक है, फ्री में आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ पेपर तक आपके लिए। ये QR कोड स्कैन कर लेना, आपको 1 से 5 तक की सारी PDF जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, बस एक काम करना कि अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर, सब्सक्राइब नहीं किया बटन तो दबा देना। ठीक है, एक काम तो कर सकते हो ना कि अगर आपने इस चैनल को, क्योंकि हमारी टीम की बहुत मेहनत लगी हुई है, यकीन मानना, आप इसको PDF को जा कर के ले सकते हो, पढ़ लेना। आपको आराम से पढ़ना हो, दोबारा रिवीजन करना हो तो कर लेना। मैंने आपके बहुत सारे कमेंट देखे तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, PDF देनी चाहिए आपको। बस कुछ मत करना, आप एक काम कर देना, चैनल जो है आपके इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ये तो काम कर ही सकते हो आप। ठीक है, तो ये काम कर लेना आप, जिससे हमारी टीम को अच्छा लगेगा कि यार ठीक है, क्योंकि उनकी बार बार डिमांड थी कि PDF दो। मोबाइल से स्कैन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो ना, इसका बाद में स्कैन कर लेना आप लोग जो। तो आपकी डिमांड थी कि PDF दो, तो मैं आपको PDF दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये PDF आपको मिल जाएगी, स्कैन करते आपको PDF जो है 5 क्लास की PDF मिल जाएगी। ठीक है, अब जो आपकी अगली क्लास, सुनो मेरी बात, अगली क्लास जो होने वाली है आपकी दोस्तों, वह आपकी जो अगली क्लास होगी, ये तो कल राजस्थान वालों के लिए क्लास कल होने वाली है। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद में आपके ये बिहार कांस्टेबल की बुक आपको मिल जाएगी, 150 रुपये के अंदर उपलब्ध है। जो अगली क्लास दोस्तों आपकी होने वाली है आपके, वो आपके 2 तारीख को होगी। ठीक है, 2 तारीख को आपकी क्लास होने वाली है, 2 जून को। ठीक है,
2 तारीख को जो क्लास आपकी होगी वो 6 बजे होने वाली, ठीक है। टेलीग्राम पे नहीं मिल सकती भाई साहब ना, टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी, ऐप पे जाना पड़ेगा, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है आपको ना। 6 बजे क्लास होगी, ठीक है। तो नोट करना, 2 तारीख को क्लास कितने बजे, 6 बजे होगी, ठीक है। और 3 तारीख को जो क्लास होगी आपकी लास्ट फाइनल जो क्लास होने वाली है, ये आपकी 8 बजे होगी, ठीक है। यह दोनों क्लास करंट अफेयर्स की होने वाली है, यह दोनों क्लास आपके करंट अफेयर्स की होने वाली है, ठीक है। 2 तारीख को क्लास आपके 6 बजे होगी, ठीक है। 6 से 8 क्लास होगी, मैं आपको आईपीएल से पहले फ्री कर दूंगा, ठीक है। और आपके 3 तारीख को क्लास आपकी 8 बजे होने वाली है, सूचना आपके लिए ये है, ठीक है। ठीक है, और मैंने आपको कह दिया है कि ये एनटीपीसी की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चले जाना उत्कर्ष के अंदर, आपके उत्कर्ष ऐप में चले जाना, वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है, जो मैंने पढ़ाया आपको, सीधी पीडीएफ जो आपकी वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। रास बिहारी घोष इज द करेक्ट आंसर, है ना। रास बिहारी बोस नहीं, रास बिहारी घोष, ठीक है। अरे दोस्तों ऐसे करना है, ये मोबाइल उठाया तो ये मोबाइल उठाया, ये कैमरा निकाला आपके, ये ऐसे स्कैन करा, दोस्तों लिंक आ गई, क्लिक करा इस लिंक पर, ये उत्कर्ष ऐप में जा रहा है, ये उत्कर्ष ऐप में गया दोस्तों आपके, इसको लाइब्रेरी में ऐड कर देना है, ऐसे लाइब्रेरी में ऐड करा, ये हो गया। ये आपके देखो सारी पीडीएफ 1 to 4 पीडीएफ आपके सामने, ये रही देखो 1 to 4 पीडीएफ सारी आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। ऐसा करना है बस, तो ये आपको मिल जाएगी। बस एक काम करना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, चैनल को, है ना, बटन दबा देना। बाकी ऑल दी बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से, ध्यान रखना अभी आपको और भी बहुत कुछ देने वाला हूँ, ठीक है, चिंता मत करो ना, ये तो शुरुआत है अभी। तो 2 तारीख को मैं फिर मिलूंगा 6 बजे आपके साथ, है ना। 2 तारीख को 6 बजे 6ठे नंबर का एपिसोड आपका आने वाला है। जय हिंद, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।